तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले अपने फार्माकोलॉजी के यूनिट नंबर 5th के बारे में। पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी के साथ हम लोगों की जो पांचों यूनिट आज हो जाएंगी कंप्लीट। इसका नोट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, जाकर के आप ट्रिक फार्मेसी पे वॉच कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को वहां पे आप देख सकते हैं और मैंने गसस क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दिए। और अगर अभी तक आपके दोस्त यार नहीं ज्वाइन किए हैं, ट्रिक हमारे धुरंधर बैच को ज्वाइन नहीं किए, तो बोल दीजिए उनसे कि ट्रिक फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर ले और धुरंधर बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, क्योंकि सारी चीजें वहां पे अपलोड हो गई है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, 2 मार्क्स में पूछा गया कि यहाँ पे पूछा गया डिफाइन ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मीन्स कि ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या डिफिनेशन होगा, इसके बारे में आप बताइए, एग्जाम्पल के साथ बताइए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आप लिखेंगे कि मीन्स की एक ऐसी मेडिसिन जो हमारे सीएनएस मीन्स की सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होने वाले प्रॉब्लम पे, मतलब कि होने वाले प्रॉब्लम को ठीक करता है, या आप बोल सकते हो मीन्स की एक ऐसी ड्रग जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करती है, काम करती है, उसको बोलते हैं हम क्या, ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आप पढ़ने वाले भी है, जैसे हमारा साइकोसिस हो सकता है। साइकोसिस एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। आप देखे होंगे एल्जाइमर भी हमारा ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। डिप्रेशन भी हो गया, एंजाइटी मींस की चिंता, ये सारे प्रॉब्लम हमारे किससे हैं, किससे रिलेटेड है, हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ये सारे प्रॉब्लम हो गए, इसको ठीक करने के लिए जो भी मेडिसिन देते हैं उसको बोलते हैं क्या, ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो प्यार से आप बता सकते हैं एक ऐसी मेडिसिन जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करती है, उसको बोलते हैं क्या, ड्रग एक्टिंग ऑन द सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, क्लोजेपिन लिख दिया है और यहाँ पे लिख दिया क्लोरप्रोमाजीन लिख दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए बात करते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है, ये तो महा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और टॉप 15 क्वेश्चन में भी मैंने इसको मेंशन किया है। टॉप 15 क्वेश्चन के आंसर भी आपको एग्जाम से पहले ही सारी चीजें मिल जाएंगी और 2 मार्क्स वाले के मैंने निचोड़ जो है मतलब कि पीडीएफ अपलोड भी कर दिया, जाकर के आप देख लीजिएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। यहाँ पे पूछा गया डिफाइन एंटीसाइकोटिक ड्रग। एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या होती है, इसका क्या क्लासिफिकेशन होता है, और इसके साथ साथ इसमें जो हमारे क्लोरप्रोमाजीन होती है, इसका क्या मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके यूजेज होते हैं, ये सारी चीजें आपको लिखने और आपके एग्जाम में जो ये है 7 मार्क्स और 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते जानते हैं। सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे पहले आप डिफिनेशन लिखेंगे। डिफिनेशन क्या लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे क्या, एंटीसाइकोटिक ड्रग, या इसी को बोलते हैं क्या, न्यूरोलेप्टिक ड्रग बोलते हैं। न्यूरोलेप्टिक ड्रग क्यों बोलते हैं, अभी आपको सारी चीजें बताने वाले। पहले जानते हैं एंटीसाइकोटिक का मतलब क्या होता है। देखिए एंटीसाइकोटिक हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, एंटी और साइकोटिक। एंटी वर्ड का मतलब होता है अपोज, साइकोटिक का मतलब होता है क्या, साइकोसिस, या बोल सकते हैं आप इसको प्यार से मेंटल डिसऑर्डर बोल सकते हैं। मेंटल डिसऑर्डर मीन्स की जो हमारी एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है, एक ऐसी ड्रग होती है जो क्या करती है, साइकोसिस या बोल सकते हैं मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करती है। मींस कि हमारे ब्रेन में होने वाले जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करती है, उसको बोलते हैं क्या, एंटी साइकोटिक ड्रग बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया दूसरा क्या, जो हमारे एंटी साइकोटिक ड्रग होती है इसको हम न्यूरोलेप्टिक ड्रग भी बोलते हैं। देखिए न्यूरोलेप्टिक का मतलब क्या होता है, न्यूरो का मतलब क्या होता है, हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। लेप्टिक का मतलब क्या होता है, उनमें जो हमारे केमिकल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ड्रग का मतलब हो गया मेडिसिन हो गया। तो आप प्यार से इसको भी बोल सकते हैं एक ऐसी मेडिसिन जो क्या करती है कि ब्रेन में होने वाले जो प्रॉब्लम, जैसे हमारा क्या होगा, डाइल्यूजन हो गया, हेलुसिनेशन हो गया, या हमारे क्या होते हैं कि जो हमारी थिंकिंग होती है अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूरोलेप्टिक ड्रग का यूज करते हैं। वही लिखा गया कि एक ऐसी मेडिसिन जो क्या करती है, मेंटल डिसऑर्डर, जैसे क्या हो गया, डाइल्यूजन का मतलब होता है किसी भी चीज का वहम होना, किसी भी चीज का वहम होना। ठीक है, हेलुसिनेशन का मतलब हो गया भ्रम होना, और डिस्टर्ब थिंकिंग मतलब कि जब सामान्य सोच जो है अगर वो बिगड़ जाती है, इसको बोलते हैं डिस्टर्ब थिंकिंग बोलते हैं। तो ये जो सारे प्रॉब्लम है, इन सारे प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो भी मेडिसिन देते हैं उसको बोलते हैं क्या, एंटी साइकोटिक मेडिसिन, या हम बोलते हैं न्यूरोलेप्टिक ड्रग भी इसको हम बोलते हैं। अब देखिए आपके माइंड में चल रहा होगा, ये क्वेश्चन चल रहा होगा, सर ये जो साइकोसिस मींस की मेंटल डिसऑर्डर होते कैसे, मींस की वहम कैसे हमें हो जाता है, हमें हेलुसिनेशन मींस की भ्रम कैसे हो जाता है, और हमारा जो थिंकिंग होता है वो कैसे डिस्टर्ब हो जाता है, ये चीजें लिखनी पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा, रावण को देखा होगा, रावण को भी एक समय में बहुत ज्यादा घमंड हुआ था।
उसको अपनी शक्तियों का बड़ा ज़्यादा अभिमान था। और जैसे उसको अपने शक्तियों पे बहुत ज़्यादा अभिमान हुआ तो उसके रात में क्या होने लगा, उसके मतलब कि रात में उसको सपने आने लगे। कभी-कभी उसको ऐसा फ़ील होता था कि श्री रामचंद्र जी मेरे बगल में खड़े हैं, तो उसको मतलब कि उसके माइंड में भ्रम जैसी चीज़ें पैदा हो गई। उसकी जो थिंकिंग होती थी वो भी डिस्टर्ब होने लग गई थी और उसको वहम भी होने लगा था। ये सारी चीज़ें होने लगे थे। अब आखिर ये होता कैसा है? देखिए, जो साइकोसिस की जो प्रॉब्लम होती है, मेंटल डिसऑर्डर की जो प्रॉब्लम होती है, मेंस किसके वजह से होते हैं? हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल कौन सा होता है? जैसे आपको आपको पता है डोपामीन। डोपामीन को आपने सुना होगा, बड़े ही अच्छे तरीके से सुना होगा। इसको हैप्पी हार्मोन्स भी बोलते हैं। आप ये एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू रिलीज होता है। अब जो ये डोपामीन होता है, अगर इसका लेवल क्या होता है, अगर हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, जैसे मैंने बोला कि रावण को क्या हो गया था, बहुत ज्यादा शक्तियां मिल गई थी। तो अगर बहुत ज्यादा उसको शक्तियां मिलेंगी तो क्या हो जाएगा, बहुत ही मतलब कि ताकतवर हो जाएगा, बहुत ज्यादा घमंडी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या होने लगी थी, उसको होने लगी थी। अब क्या करना था, जब उसके अंदर ये सारी चीजें होने लगी, मीन्स कि उसके बॉडी के अंदर डोपामीन बहुत ज्यादा रिलीज होने लगा था और उसी डोपामीन की वजह से क्या होने लगा, उसको रात में भ्रम होने लगे थे। ठीक है, उसकी जो थिंकिंग पावर है वो भी डिक्रीज होने लगी थी, मतलब डिस्टर्ब हो गई थी। ये सारी चीजें होने लगती है। वैसे हम लोगों के भी अंदर होता है। अगर मान लीजिए कि आपके सामने बहुत सारे पैसे ला के रख दिया जाए, बहुत सारे पैसे ला के अगर रख दिया जाएगा तो आप क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर जो डोपामीन है उसका लेवल बढ़ जाएगा। डोपामीन क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे रिलीज होना ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा तो आपको मतलब कि क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने पैसा लाया, पैसा ला करके आप घर में रख दिए, तो अब क्या होगा कि आपके ब्रेन के अंदर क्या होने लगेंगे, भ्रम आने लगेंगे। मीन्स कि आपको माइंड में, आपके माइंड में सपने आने लग जाएंगे। जब आप सोएंगे तो आप चैन से सो नहीं पाएंगे, कहीं मेरा कोई पैसा चुरा नहीं लेगा, कहीं भूत में तो मेरे पीछे कोई नहीं छोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे आपके माइंड में क्या होने लगेंगे, ऐसे चीजें आने लगेंगी। तो उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं साइकोसिस, या उसी को बोलते हैं क्या, मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इसी मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए जो भी मेडिसिन देते हैं उसको बोलते हैं क्या, एंटी साइकोटिक या न्यूरोलेप्टिक मेडिसिन बोलते हैं। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं इसके क्या एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया क्या, क्लोरप्रोमाजीन लिख दिया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए यहाँ तक का सारी चीजें आप लोग? अब देखिए, बात करते हैं इसके क्या क्लासिफिकेशन के बारे में। इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, और ये चीजें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लासिफिकेशन, देखिए क्लासिफिकेशन आपको इतना बड़ा लग रहा होगा, कभी कभी क्या होता है कि माइंड में चीजें आने लगती है कि सर इतना बड़ा क्लासिफिकेशन है, कैसे हम याद करें, हमें याद नहीं होता इतने बड़े, मतलब कि कैसे कैसे याद करें। तो देखिए, अगर आपको एग्जाम में नहीं याद रहेगा, तो अगर आपको 5 ड्रग का नाम ही पता रहेगा, इसमें से मान लीजिए 5 ड्रग आपको पता है, तो आप क्या करें, क्लासिफिकेशन हेडिंग डालिए और उसके अंदर 5 ड्रग का नाम लिख दीजिए, तब भी आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। ये चीजें ध्यान रखिएगा। देखिए, क्लासिफिकेशन यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोलेप्टिक ड्रग, या हम बोलते हैं इसको इसी को बोलते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा क्या, सबसे पहले आ जाता है हमारा फेनोथायाजीन आ जाता है। अब फेनोथायाजीन में ऐसा नहीं कि अगर आपको ऐसे चीजें याद रहती हैं, अल्फाबेटिकल साइड चेन हो गया, पिपरिडीन साइड चेन हो गया और पिपराजीन हो गया, अगर ऐसे आपको याद हो रहे हैं तो आप ऐसे लिख दीजिए। नहीं तो आप क्या करिए, इसमें जैसे ड्रग जो दिया गया, जैसे क्लोरप्रोमाजीन हो गया, ट्राइफ्लोराजीन हो गया, ठीक है, ऐसे इन दोनों का नाम लिख दीजिए। थायोड्राइंस लिख दीजिए, और इसके साथ साथ जो हमारी यहाँ पे 2 ड्रग दी गई है, मीन्स की जो हमारा ट्राइफ्लोराजीन हो गई और हमारा क्या दिया गया, फ्लूफेनाजीन हो गया, इनका ऐसे नाम लिख दीजिए लाइन से। आप इसको हेडिंग डालिए, क्या किसको डालेंगे, फेनोथायाजीन को आप हेडिंग डालेंगे, उसके अंदर 2-3 ड्रग का नाम लिख देंगे। फिर दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन क्या आ जाता है, दूसरा वाला हमारा आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, दूसरा हमारा यहाँ पे आ जाता है, जिसको बोलते हैं क्या, ब्यूटोरोफिनोनोन बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हेडिंग डालेंगे, इसके अंदर आपके यहाँ पे 3 ड्रग दी गई है, इसको आप लिख देंगे, जैसे हमारा दिया गया है हाइलोपेरिडोल दिया गया है, और यहाँ पे ट्राईफ्लूपेरिडोल दिया गया है, और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं पेनफ्लूरिडोल दिया गया है। तो आप इसमें से 1 ड्रग 2 ड्रग का नाम लिख देंगे, तब भी चल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे अगला आप डालेंगे, मतलब कि तीसरा आ जाता है क्लासिफिकेशन, तीसरे में आ जाता है हमारा क्या, थायोजेंथीन आ जाता है। थायोजेंथीन में हमारा क्या आ जाता है, थाक्सोल हो गया। अब देखिए, अगला आ जाता है हमारा क्या, हमारा चौथा आ जाता है क्या, अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इसमें आ जाता है हमारा क्या,
जैसे आ जाता है पीमोजाइड आ जाता है और यहाँ पे आ जाता है लॉक्सापिन आ जाता है। तो इसको भी आप एक ड्रग का नाम, 2 ड्रग का नाम लिख देंगे तब भी चल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्लासिफिकेशन आ जाता है हमारा क्या, 5वां नंबर आ जाता है, जो जिसको बोलते हैं क्या, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक बोलते हैं। ठीक है, इसमें आ जाता है हमारा क्या, हमारा आ जाता है क्लोजेपिन आ जाता है। और अगला आ जाता है हमारा क्या, रिस्पेरिडोन आ जाता है। और आ जाता है ओलन ओलनजेपिन आ जाता है। ठीक है, ऐसे सभी ड्रग का नाम क्या कर लेंगे, आप लिख देंगे। और ऐसा भी नहीं है आपकी सभी को याद करो। मैंने बोला कि आप क्या करिए कि एंटीसाइकोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन आप हेडिंग डालिए, उसके अंदर इसी में से 5 ड्रग का नाम उठाइए, आराम से लिख दीजिए, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, एग्जाम में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, आपके एग्जाम में पूछा गया क्या, क्लोरप्रोमाजीन क्या होता है, इसका मोड ऑफ एक्शन बताना, इसका यूजेज बताना। देखिए मोड ऑफ एक्शन और इसका यूजेज लिखने से पहले सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, क्या, क्लोरप्रोमाजीन डालिए और इसके बारे में 2-3 लाइन इंट्रोडक्शन में लिख दीजिए। इंट्रोडक्शन में पहले लिखेंगे आपकी, जो हमारा क्लोरप्रोमाजीन होता है एक तरीके की हमारी क्या होती है, एंटी साइकोटिक ड्रग होती है। सबसे पहला आप हेडिंग मतलब की पॉइंट लिखेंगे। अब जो हमारी क्लोरप्रोमाजीन होती है, यह हमारी किसके अंदर आती है, हमारी आती है फेनोथायाजीन ग्रुप के अंदर आती है। मैंने यहाँ पे अभी दिखाया था, जो हमारा यहाँ पे आता है क्या, पहला वाला आता है हमारा क्या, फिनोथायाजीन आता है, उसी के अंदर हमारा आता है क्या, हमारा क्लोरप्रोमाजीन आती है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अब देखिए लिखा गया कि हमारी जो क्लोरप्रोमाजीन होती है, यह हमारी मतलब कि सबसे पहली ड्रग थी जिसका यूज हम क्या, किसके लिए करते थे, साइकोसिस के लिए करते थे। और साइकोसिस में किसके लिए, साइजोफ्रेनिया के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब साइजोफ्रेनिया क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, क्योंकि मैंने इसके बारे में बताया भी है और पैथोफिजियोलॉजी में भी आपको मैंने पढ़ाया था। अब देखिएगा अगला पॉइंट लिखेंगे, जो हमारा क्लोरप्रोमाजीन होता है, ये हमारी एंटी एमेटिक की भी तरह काम करता है। एंटी एमेटिक का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब क्या होता है, अपोज होता है। और यहाँ पे क्या हो गया, एमेटिक का मतलब क्या होता है, वोमिटिंग हो गया। क्या हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा। वोमिटिंग मीन्स कि एक ऐसी मेडिसिन जो उल्टी को ठीक करती है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप लॉन्ग ट्रैवलिंग पे जाते हैं, मान लीजिए बस में जाते हैं, कार में जाते हैं, मतलब कि काफी दूरी पे, मान लीजिए 100-150 किलोमीटर दूरी पे जाते हैं, तो आपको क्या होता है कि उल्टी होने लगती है। तो उल्टी होने लगती है, तो आप उसके पहले क्या करते हैं, सारे उपाय कर लेते हैं। उपाय क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हुए या मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, आप बोल देंगे कि जब हम क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो हमें क्या होता है, मोशन सिकनेस होती है, मीन्स की उल्टी उल्टी होती है। तो क्या करता है कि जो मेडिकल स्टोर वाला आपको दे देता है क्या, क्लोरप्रोमाजीन दे देता है, और अगर आप खा लेंगे इसको तो आपको ट्रैवलिंग के टाइम में आपको उल्टी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें आप लिख लेंगे। अब देखिए बात करेंगे हम कि जो हमारा क्लोरप्रोमाजीन होता है उसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, क्या, मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या करेंगे आप यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग डाल देंगे, डालने के बाद क्या करेंगे, आप इस तरीके से लिख देंगे जैसे मैंने फ्लो चार्ट में लिखा है। तो मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे समझाना चाहूंगा, अच्छे तरीके से समझाना चाहूंगा, ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट्स ना रह जाए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बना दिया, किसको, रावण को बना दिया। यहाँ पे देख लीजिए, इसकी मूंछ मैंने बड़ी सी बना दी, रावण की यहाँ पे बना दी। अब जो रावण है, इसका ही मैं क्या करूंगा, नर्व सेल यहाँ पे आपको मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ, रावण का नर्व सेल। तो यहाँ पे देख सकते हैं रावण की नर्व सेल मैंने निकाल लिया। यहाँ पे हमारी प्री साइनेप्टिक नर्व हो गई, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी क्या हो गई, इस तरीके से मैं बना ले रहा हूँ, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व मैंने यहाँ पे बना लिया। अब जो हमारी प्री साइनेप्टिक नर्व होती है, मान लीजिए इसके अंदर मैंने दिखा दिया क्या, हमारी वेसिकल्स हो गई, और इस वेसिकल्स के अंदर हमारे क्या होते हैं, डोपामीन, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। ये चीजें आपको पता है। अब क्या होता है कि आपको ये भी पता है, मैंने बताया था कि जब हमारा कैल्शियम इंटर करता है, कैल्शियम चैनल के द्वारा हमारा कैल्शियम क्या करेगा, एंट्री लेगा, तब जा करके हमारी वेसिकल से फूट जाती है, और फूटेगी, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होंगे, इस तरीके से हमारे रिलीज होते हैं। चीजें मैंने बताई है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन हमारा रिलीज हुआ है, ये जा करके हमारी जो पोस्ट साइनेप्टिक नर्व होती है उसके ऊपर पाए जाते हैं, इस तरीके से रिसेप्टर पाए जाते हैं, और रिसेप्टर पे जा करके बाइंड करता है। तो मैं अलग कलर से आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब ये क्या होता है कि जा करके रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिसेप्टर से जैसे बाइंड करेगा तुरंत क्या होगा, ये हमारा जो डोपामीन है, ये हमारे बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स देगी, रिस्पॉन्स देने का काम करेगी। ये चीजें होती है। अब माइंड में सोचिए, मैंने शुरुआत में बताया था कि रावण को मिल गई थी बहुत ज्यादा शक्तियां, मिल गई तो रावण को क्या हो गया था, बहुत ज्यादा घमंड हो गया था, शक्तियां बहुत ज्यादा मिली,
ठीक है? उसके अंदर क्या हो गए, घमंड बढ़ गए, मीन्स कि उसको लगा कि संसार का सबसे विद्वान, सबसे शक्तिशाली मैं हूँ। ठीक है? और जैसे मान लीजिए कि आपको भी अगर पैसे बहुत ज्यादा मिल जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपको लगेगा कि सबसे शक्तिशाली मैं ही इंसान हूँ, तो आपका जो डोपामीन का लेवल है वो बढ़ने लग जाएगा। उसी तरीके से जो रावण था उसके अंदर भी क्या हो गया, डोपामीन का लेवल बढ़ता गया डोपामीन का लेवल। और जब डोपामीन का लेवल बढ़ा तो ये ज्यादा से ज्यादा आकर के इस रिसेप्टर से क्या करेगा, जो D2 रिसेप्टर है, इसको बोलते हैं D2 रिसेप्टर बोलते हैं, डोपामीन रिसेप्टर बोलते हैं। तो इस D2 रिसेप्टर से ज्यादा आकर के हमारा क्या करेगा, जो हमारा डोपामीन है वो बाइंड करेगा। और अगर ज्यादा बाइंड करेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, साइकोसिस वाला प्रॉब्लम हो जाएगा। मींस कि रावण की तरह सपने, मतलब कि सपने में आने लग जाएंगे श्री रामचंद्र जी, सपने में उसको आने लग जाएंगे कि हमारी पूरी लंका जो है तहस नहस हो रही, ये सारी चीजें होने लगती है। ठीक है? मीन्स कि अगर डोपामिन का लेवल बढ़ेगा तो साइकोसिस मीन्स कि मेंटल डिसऑर्डर होने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर इसी मेंटल डिसऑर्डर को हमें रोकना है तो इसके लिए क्या देंगे, हम देंगे क्लोरप्रोमाजिन देंगे। अब एक क्लोरप्रोमाजिन क्या करती है, जो हमारा रिसेप्टर होता है, D2 रिसेप्टर होता है, इसी पे मतलब कि इसी को जा करके पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगी, इस तरीके से ब्लॉक कर देगी। जब ये रिसेप्टर ही भैया हमारे ब्लॉक हो जाएंगे, D2 रिसेप्टर हमारे इस तरीके से ब्लॉक हो जाएंगे, तो हमारे जो डोपामीन है हमारा इस पे बाइंड ही नहीं करेगा। ठीक है? जब बाइंड नहीं करेगा तो हमारा मेंटल डिसऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है यार, आराम से बस सुनते रहो। तो हमारा जो क्लोरप्रोमाजिन होता है यह जाता है हमारे किसके ऊपर, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जाता है उससे बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद उसको ब्लॉक कर देगा। और जैसे ब्लॉक करेगा तुरंत क्या होगा कि हमारा जो डोपामीन होगा, डोपामीन जो होगा वह हमारा डिक्रीज होने लगेगा। मींस कि कम से कम रिसेप्टर पे जा करके वो बाइंड करेगा। ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देना। और यहाँ पे एक चीजें और लिखा गया है, डिक्रीज डोपामीन इन मेसोबोलिक पाथवे। यहाँ पे एक चीजें मैं आपको बता दूंगा, ध्यान से सुनना, मेसोबोलिक पाथवे क्या होता है। मेसो वर्ड कहीं पे आए, मेसो का वर्ड मतलब होता है ब्रेन होता है। ठीक है? क्या होता है, ब्रेन होता है। अभी आपको चीजें फिर से समझा दूंगा, सारी चीजें बस थोड़ा सा समझ लो। मेसो का मतलब हो गया क्या, ब्रेन हो गया। और लिम्बिक का मतलब क्या, मीसो लिम्बिक। ठीक है? मीसो लिम्बिक, लिम्बिक का मतलब होता है क्या, इमोशन सेंटर होता है। क्या होता है, इमोशन सेंटर होता है। तो हमारा जो मतलब कि ये जो होता है ब्रेन, ब्रेन में डोपामिन के मतलब कि टोटल जो होते हैं 4 पाथवे होते हैं। डोपामिन जो रिलीज होता है, डोपामिन रिलीज होने के 4 पाथवे होते हैं। और उसी में से हमारा क्या होता है, एक मीसोलिम्बिक पाथवे होता है जिसके द्वारा हमारा डोपामिन रिलीज करता है। ठीक है? तो अगर क्या होगा कि हमारी जो क्लोरप्रोमाजिन होगी अगर ए रिसेप्टर से जा करके ब्लॉक कर देगी, ठीक है? जब ब्लॉक कर देगी तो हमारा मतलब कि बॉडी बोल देगी भैया हमारे से पास पहले से ही डोपामिन स्टोर पड़ा है, तुम डोपामिन को रिलीज ना करो। तो ये हमारी प्री साइनेप्टिक नर्व जो होगी ये हमारी डोपामिन को रिलीज करना क्या कर देगी, कम कर देगी। मींस कि जो मेसोलिम्बिक पाथवे है डोपामिन का वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे डिक्रीज होगा तुरंत जो साइकोसिस मतलब कि जो हाइलोसिनेशन वाली, डिल्यूजन वाली और एजिटेशन वाली, ये जो सारी जो प्रॉब्लम थी, मींस की जो मेंटल डिसऑर्डर था, वो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मींस की किसके तरह काम करेगी, एंटी साइकोटिक ड्रग की तरह क्या करेगी, ये अपना इफेक्ट देगी। तो फिर से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने बोला कि आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास ड्रग कौन सी है, यहाँ पे मेडिसिन आपके पास कौन है, क्लोरप्रोमाजिन है। जैसे क्लोरप्रोमाजिन लेंगे तो ये जाती है, यार क्या हो जाता है, ठीक है? ये जाती कहाँ पे जाएगी, हमारे बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या करती है कि जो हमारा D2 रिसेप्टर होता है, ठीक है, D2 रिसेप्टर को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। जैसे D2 रिसेप्टर ब्लॉक होगा तुरंत क्या होगा कि हमारा जो डोपामीन है इसका लेवल क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। मींस कि डोपामीन हमारा कम से कम रिलीज होगा। जब डोपामीन कम से कम रिलीज होगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में जो मेंटल डिसऑर्डर थे, वह हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सिंपल सा ऐसे आपको लिख देना है। अब देखिए बात करते हैं कि हमारी जो क्लोरप्रोमाजिन होता है, मैंने ऊपर ही आपको बताया था, ये हमारी एंटी एमिटिक की भी तरह काम करता है। मींस कि उल्टी को भी रोकने का काम करता है। तो हमारी जो क्लोरप्रोमाजिन होती है हमारे और भी एक्शंस देती है, और भी बीमारी को ठीक करने का काम करती है। मींस कि ये क्या करती है, सेडेशन को भी ठीक करती है। मींस कि यह H1 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करने का काम करती है। और ये मस्करनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है। और क्या करती है, जो हमारे मुंह सूखने लगते हैं उसको ठीक करती है। और जो हमें
आँखों से अगर सही तरीके से दिखाई नहीं देता तो उसको भी ठीक करने का काम करता है। और इसके साथ-साथ ये हमारे अल्फा 1 रिसेप्टर से रिसेप्टर को ब्लॉक करके हमारे हाइपोटेंशन को भी ठीक करता है। और इसके साथ-साथ जो हमारा सीटीजेड होता है, मीन्स कि जो कीमो ट्रिगर ज़ोन होता है, जो हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है, उसको भी ब्लॉक करके हमारे वोमिटिंग को ठीक करता है, हमारे उल्टी को ठीक करता है। तो ये सारे भी एक्शन मतलब कि आप लिख सकते हैं एग्जाम में। लिखना तो कंपलसरी नहीं है, लिखना कंपलसरी जो मैंने आपको ये ऊपर बताया, इसको लिखना कंपलसरी है। अब देखिए बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। मतलब कि जो हमारा क्लोरप्रोमाजीन होता है, इसका क्या क्या यूजेज है, ये सारी चीजें भी आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्लोरप्रोमाजीन होता है, इसका यूज जो होता है साइजोफ्रेनिया में करते हैं। सबसे पहला इसका यूज है। दूसरा यूज है कि हेलोसिनेशन, डाल्यूजन और जो हमारी एग्रेसिव बिहेवियर होता है, मीन की जो आक्रामक व्यवहार होता है, भ्रम वहम, ये सारे चीजों को मीन्स की मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करता है। आप यहाँ पे एक लाइन में लिख सकते हैं कि जो मेंटल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, दिमाग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है, उसको ठीक करता है, उसको ठीक करने का काम करता है। और इसके साथ-साथ ये हमारी जो मेडिसिन्स होती है, हमारे मतलब कि जी अगर जी मचलाता है, मीन्स कि नौजिया और वोमिटिंग को भी ठीक करने का काम करता है। और इसका जो यूज़ होता है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस के रूप में भी इसका हम यूज़ करते हैं। प्री एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है कि जब हम एनेस्थीसिया देते हैं, मीन्स कि जो सुन्न करने वाली दवा होती है, जब किसी का चीड़-फाड़ होता है, उस टाइम एनेस्थीसिया दी जाती है, सुन्न करने वाली दवा दी जाती है। तो उसको देने से पहले भी हम क्या करते हैं, क्लोरप्रोमाजीन देते हैं, ताकि जो पेशेंट है उसको घबराहट ना हो, उसको उल्टी ना हो, उसका जी ना मचलाए। इसलिए हम क्या करते हैं, प्री एनेस्थेटिक के तौर पर क्लोरप्रोमाजीन को देने का काम करते हैं। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पे बहुत ही आपको सिंपल तरीके से आपको ट्रिक के साथ मैं क्लासिफिकेशन को भी याद कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो पे एक कमेंट जरूर से करना, और अपने दोस्त यार को जरूर से बोलना कि ट्रिक फार्मेसी चैनल को जरूर से फॉलो कर ले, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा गया है, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी एनजाइटी एजेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है, मीन्स की जो डिप्रेशन को ठीक करती हैं, और यहाँ पे जो एंटी एनजाइटी ड्रग होती हैं, इनके क्लासिफिकेशन और डिफिनेशन के बारे में लिखिए। 2 और 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, दोनों का मैं डिफिनेशन क्लासिफिकेशन आपको बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट होती क्या। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट देखिए हमारे दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एंटी और डिप्रेसेंट। एंटी का मतलब होता है क्या, अपोज, और डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन। मीन्स कि एक ऐसी मेडिसिन जो क्या करती है, डिप्रेशन को ठीक करती है, ठीक है, हमारे मूड को ठीक करने का काम करती है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग बोलते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे कि एक ऐसी मेडिसिन जो क्या करती है, डिप्रेशन को ठीक करेगी, उसको बोलते हैं एंटी डिप्रेशन ड्रग बोलते हैं। अब आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा, आपके माइंड में चल रहा होगा, सर ये डिप्रेशन होता कैसे, इसको भी थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, देखिए सारा काम किसका है, जो हमारे डोपामीन होते हैं, हमारे सेरोटोनिन होते हैं, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर का ही खेल है। ये सारी जो प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स की डिप्रेशन एंड एंजाइटी, वहम, ये सारी चीजें जो भी हो रही है, यही डोपामीन, सेरोटोनिन, यही सारे न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से ही होता है। अब देखिए यहाँ पे मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा बच्चा, बड़ा ही सिंपल से बताऊंगा कि देखिए हमने बोला कि दो केमिकल्स की वजह से मेनली ये सारी चीजें होती हैं। एक हमारा क्या हो गया, डोपामीन हो गया। यहाँ पे हमारी पेन भी नहीं चलती, क्या बताएं। देखिए डोपामीन एक होता है, डोपामीन हो गया, एक हमारा हो गया सेरोटोनिन हो गया, सेरोटोनिन, यहाँ पे एन है, सेरोटोनिन। इन दो जो हमारे केमिकल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, इन्हीं का सब खेल है। अगर यही बढ़ेंगे या घटेंगे तो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स होने लगेंगे। मींस की जो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो इन्हीं दोनों की वजह से ज्यादातर होने के लिए, देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। देखिए अगर जो डोपामीन है, डोपामीन जो हमारा है, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनना, बड़े ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। अगर यही डोपामीन जो होगा, अगर इसका लेवल क्या हो जाता है, अगर कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डिक्रीज का साइन बना दिया। तो अगर इसका डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि अगर इसका लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ईएस लगा दिया, मतलब कि डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे, तो आपका देखिए आपके बॉडी के अंदर क्या होने लगेगा, आपका जो मतलब कि माइंड है, वो किसी भी काम को करने में नहीं लगेगा। सबसे पॉइंट क्या, सबसे पहला क्या पॉइंट है, ठीक है, नो
मतलब कि आप काम नहीं कर पाएँगे। कोई भी काम करने में आपका मन नहीं लगेगा। देखिए आपके म कभी-कभी क्या होता है कि आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है? हमेशा क्या रहते हैं मतलब कि बिखरे-बिखरे से लगते हैं, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपका किसी भी काम करने में मन नहीं लगता। तो अगर क्या होता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ को करने में मन नहीं लगेगा मीन्स कि आपके बॉडी के अंदर डोपामाइन का लेवल क्या हो चुका है? कम हो चुका है। दूसरा क्या होने लगेगा जो मोटिवेशन है, जो मोटिवेशन क्या हो जाएगा? मोटिवेशन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, मोटिवेशन जीरो हो जाएगा इसके घटने से। और अगला है कि कोई भी चीजें जो है अच्छी आपको नहीं लगेंगी, कोई भी चीजें आपको नहीं अच्छी लगेंगी अगर डोपामिन का लेवल घट जाता और बढ़ जाएगा। तो मैंने बताया क्या आपको हो जाएगा, शुरुआत में ही मैंने बताया, अभी अभी आपको रावण वाली कहानी भी आपको सुनाई थी कि क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डाइल्यूजन वाली प्रॉब्लम हो जाएगी अगर बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब कि एग्रेसिव होने लग जाएंगे आपकी, मतलब कि मैं बहुत बलवान हूँ। मतलब कि अगर डोपामिन का लेवल बढ़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको वहम होने लगेंगे, आपको भ्रम होने लगेंगे, आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम होने लगेंगी। लेकिन अगर घट जाएगा तो क्या होगा कि आप काम करने में आपका मन नहीं लगेगा, आपके अंदर मोटिवेशन जीरो हो जाएगा और इसके साथ साथ आपको कोई भी चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। ये सारी चीजें हो जाती है। और अगर जो सेरोटोनिन होता है, अगर ये सेरोटोनिन क्या होता है कि जो सेरोटोनिन का देखिए मेन काम क्या है कि हमारे मूड को स्टेबल करता है, मतलब कि हमारे मूड को अच्छा बनाए रखता है, हमें खुश रखता है, हमारे माइंड को शांत रखता है और इसके साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर जो सेटिस्फैक्शन है उसको भी इम्प्रूव करता है और हमारी भूख को भी बढ़ाने का काम करता है और हमें नींद लाने का भी काम हमारा यही हमारे केमिकल्स करते हैं, सेरोटोनिन करते हैं, डोपामिन भी करता है। और अगर सपोज दैट मानिए कि अगर यही जो सेरोटोनिन है अगर इसका लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा, अगर इसका भी लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। अगर इसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो आपको क्या होने लगेगी, एनजाइटी होने लगेगी, मीन्स कि आपको चिंता होने लगेगी, आपको डिप्रेशन होने लगेगा। ठीक है, डिप्रेशन होने लगेगा और इसके साथ साथ क्या होगा कि लॉस मतलब कि डिक्रीज एपेटाइट, मतलब कि आपको भूख नहीं लगेगी, आपको नींद नहीं आएगी, ये सारी चीजें नहीं आती। अरे मुझे नींद नहीं आती। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, सेरोटोनिन की वजह से होता है। सेरोटोनिन अगर घट जाएगा तो आपको मतलब कि ना तो भूख लगेगी, मुझे भूख ना लगे, ना तो मुझे प्यास लगे, ऐसे वाला सॉन्ग सुने होंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो होता है सेरोटोनिन होता है, सेरोटोनिन का अगर लेवल डिक्रीज होगा तो आपको क्या होने लगेगी, मतलब कि चिंता होने लग जाएगी, डिप्रेशन होने लग जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपका मतलब कि किसी भी काम को करने में मन नहीं लगेगा, मोटिवेशन जीरो हो जाएगा, ये सारी चीजें होने लगेंगी, आपको डिप्रेशन होने लगेंगे सेरोटोनिन की वजह से। तो डिप्रेशन किसके वजह से हुआ, हमारे सेरोटोनिन और डोपामिन की वजह से हमारा डिप्रेशन होता है। अब इसी डिप्रेशन को ठीक करने के लिए जो भी मेडिसिन देते हैं उसको बोलते हैं क्या, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन बोलते हैं। ये चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आप हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हेडिंग डालने के बाद क्या करेंगे, इस तरीके से आप इसकी सारी चीजें लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी क्लासिफिकेशन दिया गया है, अब इसको याद कराने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको ट्रिक देने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको जादू देने पड़ेंगे ताकि आपको सारी चीजें याद हो जाए। ठीक है, देखिए मैं कुछ के ही जादू दे सकता हूँ, सारे के जादू मेरे पास नहीं, लेकिन अगर आप उतना ही आप लिख देते हैं एग्जाम में तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे पहला हमारा आ जाता है क्लासिफिकेशन में, क्या आ जाता है, हमारे आ जाता है रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ ए। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए दूसरे हमारे यहाँ पे क्या आ जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं क्या, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर आ जाता है। ठीक है, तीसरा आ जाता है हमारा क्या, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट आ जाता है। फिर यहाँ पे नीचे देख सकते हैं हमारी ड्रग आ जाती है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट आ जाता है। फिर अगला आ जाता है हमारा क्या, सेरोटोनिन एंड नॉन एड्रिनलिन रीअपटेक इनहिबिटर्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दो पार्ट में हमारे क्लासिफाई किए गए। अगर इतनी सारी चीजें लिखेंगे तो आपका माइंड खुद ही घूम जाएगा। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना और जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से अगर आप लिखते चले जाएंगे तो आपको नंबर जाहिर सी बात है 100% अच्छा ही मिलने वाला, कम नहीं मिलेगा। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, अच्छे तरीके से एग्जाम में लिख के आना बच्चा, सभी लोगों को अच्छे तरीके से मैं बताने वाला। देखिए सबसे पहले मैं इसको छोड़ता हूँ, इसको नहीं बताता हूँ, इसके ऊपर चलता हूँ जो हमारा लिखा गया सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, आप क्लासिफिकेशन डालेंगे, क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आप मतलब की हेडिंग डालेंगे क्या, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। और इसमें आप क्या करिएगा, सभी का मैं एक साथ ट्रिक आपको बताने वाला हूँ,
उस ट्रिक को आप फॉलो करके भी आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको ऐसे 2-3 ड्रग का नाम याद है तो आप आराम से लिख दीजिए। देखिए आपके सामने मैं एक ट्रिक देने जा रहा हूँ इसके लिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फुल फुल, यहाँ पे मेरी पेन भी अच्छी नहीं चलती है। फुल फुल 2 बार लगाना है। फुल फुल पार्टी से, फुल फुल पार्टी से, फुल फुल पार्टी से क्लीन स्कैप डेली, क्लीन, क्लीन स्कैप डेली। ये आपको ट्रिक याद करना है। ठीक है, ट्रिक आपको याद करना क्या, फुल फुल पार्टी से क्लीन स्केप डेली। ये ट्रिक आप याद कर लेंगे तो यहाँ पे जो हमारा दिया गया है मींस की SSRIs जिसको बोलते हैं क्या, सेलेक्टिव सेरोटोनिन री अपटेक इनहिबिटर, तो ये आपको आराम से याद हो जाएगा। बस एक ट्रिक से याद हो जाएगा, फुल फुल पार्टी से क्लीन स्केप डेली। तो देखिए यहाँ पे एक फुल से क्या हो गया, एक फुल से हमारा हो जाएगा, एक फुल से हो जाएगा क्या, फ्लुक्सेटीन हो गया। क्या हो गया, फ्लुक्सेटीन हो गया। और यहाँ पे दूसरे फूल से क्या हो जाएगा, दूसरे फूल से हो जाएगा फ्लू, यहाँ पे फ्लू वॉक्सीमाइन हो गया, फ्लू वॉक्सीमाइन हो गया। और यहाँ पे देख लीजिए नाम थोड़ा सा टफ है, आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको तरीका बस बता सकता हूँ। यहाँ पे देखिए पार्टी से क्या हो गया, पार्टी से हमारा हो गया क्या, पैरो जेंटिन हो गया, पैरोजेंटिन हो गया। अब देख लीजिएगा यहाँ पे से क्या हो गया हमारा, हमारा हो गया सर्टेलिन हो गया, सर्टेलिन हो गया। और यहाँ पे क्लीन से क्या हो गया हमारा, क्लीन से हो गया सिटलो सेटलोप्रा सेटलोप्रान हो गया, सेटलोप्राम, सेटलोप्राम आप याद कर लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं स्केप से क्या हो जाएगा, स्केप से हमारा हो जाएगा स्केटा, स्कटा लोरापाम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, डेली से हमारा क्या हो गया, डोपोक्थिन हो गया, डोपोक्थिन। ठीक है, यहाँ पे इसको भी आप याद कर लेंगे। देखिए प्रोनाउंसिएट करने में मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको भी ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप लिख लिख के इसको पढ़ेंगे ठीक है तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नाम इसके थोड़ा टफ है। ठीक है, थोड़े पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान देना। अब देख लीजिएगा यहाँ पे मैं अगला क्लासिफिकेशन आपको याद कराऊंगा। अगला क्लासिफिकेशन मैं इसको याद कराने वाला हूँ, इसको मतलब कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट को। देखो इसको याद करने के लिए यहाँ पे आपको ट्रिक एक याद रखनी है। यहाँ पे मतलब कि मैं इसको बताने के लिए जा रहा हूँ, मीन्स कि आपको ऐसे हेडिंग इसके अंदर हेडिंग नहीं डालना। बस आप क्या करिएगा, जो मैं 5-6 ड्रग बताऊंगा आप आराम से याद रख लीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास एक ट्रिक है, यहाँ पे ट्रिक है आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग डेली डज केयरफुली, केयर फुली। ये ट्रिक आपको याद रखना। देखिए आई से क्या हो गया हमारा, आई से पहली वाली ड्रग हमारी हो जाएगी, पहली वाली क्या हो जाएगी, हो जाएगी इमिप्रामीन हो जाएगी, इमिप्रामीन हो जाएगी। और देखिए एम से क्या हो जाएगा, एम से हो जाएगा एमिट्राई पेथालीन हो गया, पैथालीन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अगला आ जाएगा हमारा क्या, आ जाएगा ट्राइंग हो जाएगा। ट्राइंग से हमारी क्या हो जाएगा, ट्राइमिप्रा एमीन हो जाएगा। और यहाँ पे डेली से क्या हो जाएगा, डेली से हो जाएगा डॉक्सेपिन हो जाएगा। और यहाँ पे डस से क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा डोथी एपिन हो जाएगा, डोथे एपिन हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिएगा केयरफुली से क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा क्लोमी प्रामाइन हो जाएगा, क्लोरी प्रामाइन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे भी यहाँ पे एक हमारी आती है, इसको याद कराने के लिए देखिए एक ट्रिक हमारे पास है क्या, डू नॉट, डू नॉट आस्क रीजन, डू नॉट आस्क रीजन, मतलब कि मुझसे रीजन ना पूछो। ठीक है, डू से देखिए क्या हो जाएगा, डू से हो जाएगा हमारा डेसी प्रामाइन हो जाएगा। नॉट से क्या हो जाएगा हमारा, नॉट से हो गया क्या, नॉट ट्राई पेटालीन हो गया। और आस्क से क्या हो गया हमारा, एमोक्सा पाइन हो गया। और यहाँ पे रीजन से क्या हो गया, क्या रेबो
रेवोक्सिटिन हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ड्रग के क्लासिफिकेशन को बता दिया, ठीक है। आप ऐसे याद रख लीजिएगा, उसी तरीके से आप इसको भी याद कर लीजिएगा। आप इसको थोड़ा सा समय देंगे तो आपको याद हो जाएंगे। मेरी बात मानिएगा, कम से कम आप 5-6 ड्रग का नाम बस ऐसे लिख दीजिएगा, या जो मैंने क्लासिफिकेशन ट्रिक से बताया, बस अगर आपको वही याद रहते हैं तो आप आराम से उसी का नाम बस लिख दीजिएगा, ठीक है। तब भी आपके चल जाएंगे। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, मींस की एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन काम कैसे करती है। तो जैसे आप एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेते हैं, ये जाती है हमारे बॉडी के अंदर, और ये क्या करती है, एक्ट ऑन द न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। मींस की ये क्या करती है कि जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, मतलब कि जो ब्रेन रिलीज करता है, जैसे सेरोटोनिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, डोपामिन है, ये हमारे जो तीनों हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मींस की ब्रेन से रिलीज होते हैं। तो ये हमारी जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती है, ये हमारी इसी पे काम करती है। और जैसे इस पे काम करती है, तुरंत क्या होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इसके लेवल को बढ़ा देगा। कैसे इसके लेवल को बढ़ाएगा? बाय ब्लॉकिंग रीअपटेक, मतलब कि वापस लेने से क्या करेगा इसको, मतलब कि क्या करेगा, वापस लेने से क्या करेगा, इसको रोक देगा। और जैसे रोकेगा, तुरंत क्या होगा कि हमारे क्या होंगे कि जो हमारे यहाँ पे साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है, वो हमारा क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। और जैसे हमारा साइनेप्टिक मतलब कि साइनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या होगा, हमारा क्या होगा, अच्छा होगा, तुरंत क्या होगा कि हमारा जो मूड है वो भी हमारा इनहेंस कर जाएंगे, हमारे इमोशंस ठीक हो जाएंगे, मींस कि हम क्या होने लगेंगे, हैप्पी होने लगेंगे, ठीक है। सारे प्रॉब्लम हमारे क्या हो जाएंगे, दूर होने लग जाएंगे। मैंने अभी अभी आपको बताया था, मैंने बताया था कि क्या होते हैं कि हमारे जो प्री साइनेप्टिक नर्व होती हैं, प्री साइनेप्टिक नर्व होती हैं, इसमें हमारे वेसिकल पाए जाते हैं, और इस वेसिकल्स के अंदर मान लीजिए कि हमारे सेरोटोनिन मान लीजिए भरे पड़े हैं। अब जब कैल्शियम हमारा एंटर करता है, तो ये हमारे वेसिकल फूटते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या होता है, इस तरीके से हमारे जो है रिलीज होने लगता है, क्या हमारे सेरोटोनिन मान लीजिए यहाँ से रिलीज होने लगते हैं। अगर मैंने बोला कि अगर यही जो है हमारे सेरोटोनिन मतलब कि रिलीज हुई और फिर वापस चले गए हमारे उसी नर्व सेल के अंदर, इस तरीके से फिर से वापस चले जाएंगे, मींस कि ये सेरोटोनिन हमारे इस रिसेप्टर से बाइंड कर ही नहीं पाएगा, और बाइंड नहीं करेगा तो हमारे क्या होंगे कि इंपल्सेस जनरेट ही नहीं होंगे, मतलब कि जो मैसेज है वो हमारे एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल के पास जाएगी ही नहीं। मींस कि हमें क्या होने लगेगा, हमें डिप्रेशन होने लगेगा, मींस कि जो हमारा ये सेरोटोनिन है, इसका लेवल घटने लगेगा। और मैंने बताया था कि अगर इसका लेवल घटता तो क्या क्या होने लगता है। अगर इसका लेवल घटता है तो हमें उदासी होने लगती है, हमें चिंता होने लगती है, हमें इरिटेबिलिटी होने लगती है, मींस कि हमें लोगों से जलन होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है, और डिप्रेशन होने लगता है, ये सारी चीजें होने लगती है। लेकिन क्या करना है, इसको इसको वापस जाने से हमें क्या करना, रोकना। अगर इसको वापस जाने से रोकना, तो इसके लिए हम क्या देंगे, हम देंगे क्या, देंगे यहाँ पे हम देंगे एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन देंगे। और एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन क्या करेगी, जहां से हमारा ये वापस होता है उसी को ब्लॉक कर देगी, और जैसे ब्लॉक करता तो ये ज्यादा से ज्यादा आकर के इस रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, और इस रिसेप्टर से जैसे बाइंड करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, इसका लेवल हमारा बढ़ जाएगा। और इसका लेवल बढ़ जाएगा, मीन्स कि हमारा डिप्रेशन क्या हो जाएगा, हमारा डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, हमारा डिप्रेशन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसे आपको लिख देना आराम से। देखिए, मैं फिर से समझाऊंगा। मैंने बोला कि क्या होते हैं, इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, इस तरीके से प्री साइनेप्टिक नर्व होती है, उसके अंदर होते हैं सेरोटोनिन होते हैं। सेरोटोनिन मान लीजिए रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद क्या करता है, जो हमारी पोस्ट साइनेप्टिक नर्व होती है, इसके ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं, इससे जा करके क्या करता है, बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद अपना एक्शन देता है। मान लीजिए कि यहाँ पे सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, लेकिन हमारी जो प्री साइनेप्टिक नर्व है, इसको क्या करती है, फिर से वापस बुला लेती है। वापस बुला लेगी तो यहाँ से इस रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं कर पाएंगे। जब बाइंड नहीं करेगा, मींस की सेरोटोनिन का लेवल घटने लगेगा। घटने लगेगा मींस कि क्या होगा कि हमारे जो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल के पास सिग्नल जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो डोपामीन है, सॉरी जो हमारा सेरोटोनिन है, ये हमारा बाइंड हो ही नहीं पा रहा। अब क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे कि जब सेरोटोनिन का लेवल घटेगा तो हमारा क्या होने लगेगा, मींस की एंजाइटी, मींस की चिंता वाली प्रॉब्लम होने लगेंगी, हमें क्या होने लगेगा, डिप्रेशन होने लगेंगे, हमें कोई भी चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, ये सारी चीजें होने लगेंगी। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, ये हमारा वापस ना जा पाए, इसके लिए क्या करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन देंगे। जैसे मेडिसिन देंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ का जो चैनल उसको ब्लॉक कर देगा, मींस कि हमारा सेरोटोनिन फिर से अपने फिर पुनः पहले वाली जगह पे नहीं जा पाएगा। मींस कि अब क्या होगा कि ये ज्यादा ज्यादा जा करके इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और जो हमारे डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम रहेगी वो ठीक कर देता है। ऐसे आपको लिखना है। अब देखिए, इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। इसका यूज जो होता है, डिप्रेशन में करते हैं, एंजाइटी में करते हैं, और पैनिक डिसऑर्डर है तब भी इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, अगला आ जाता है एंटी एंजाइटी ड्रग आ जाती है। ठीक है, जैसे डिप्रेशन वाली थी उसी तरीके से
एंग्जायटी वाली भी सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए एंटी एंग्जायटी का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब हो गया अपोज, एंग्जायटी का मतलब क्या हो गया? एंग्जायटी जिसको आप बोलते हैं चिंता बोलते हैं। ठीक है, चिंता लोगों को बहुत ज्यादा होती है, बाबू की भी चिंता होती है, मम्मी पापा की भी चिंता होती है, भविष्य की भी चिंता होती है, एग्जाम की भी चिंता होती है। ठीक है, तो अगर चिंताएं बहुत ज्यादा होने लगेंगी तो क्या हो जाएंगे? आप पागल हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको प्यास नहीं लगेगी, ये सारी चीजें होने लग जाएगी। तो हम क्या करते हैं? उसको ठीक करने के लिए लेते हैं एंटी डिप्रेशन, सॉरी एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन लेते हैं। तो एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन होती है जो क्या करती है? हमारे एंग्जाइटी मीन्स की जो चिंता होती है और जो टेंशन मीन्स की तनाव होती है, उसको क्या करती है? ठीक करती है। ठीक ठीक तो करेगी, लेकिन ये नींद नहीं लाती, ये चीजें जरूर से आपको ध्यान देना। अब देखिए बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन हेडिंग डालेंगे और इसमें आप लिख देंगे बेंजोडाइजेपिन। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन का मैंने ट्रिक आपको पहले इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, यूनिट 4 में बताया था। वहां से जाकर के जितनी भी आपको वहां पे दवा लिखी होंगी सारे के नाम लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में आप हेडिंग डाल के इन सभी को लिख दीजिएगा। अब देखिए इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। इसका यूज यूज जो होता है एंग्जायटी में करते हैं, पैनिक अटैक में करते हैं, इंसोम्निया का मतलब होता है जब हमें नींद नहीं आती है तो उसको भी ठीक करने के लिए करते हैं। मीन्स कि ये क्या करता है कि हमारी जो एंटी एंग्जायटी मेडिसिन होती है ये हमारे माइंड को रिलैक्स कर देती है। और जब हमारा माइंड रिलैक्स हो गया तो हमें क्या मतलब माइंड जब रिलैक्स होगा तो आराम से हमें नींद आ जाती है। ठीक है, लेकिन ये नींद नहीं लाती है, एंटी एंग्जायटी मेडिसिन नींद नहीं लाती है, बस ये क्या करती है? बॉडी को सुस्त कर देती है। और ये मसल्स रिलैक्सेंट की भी तरह काम करता है, मीन्स कि हमारे मसल्स को रिलैक्स करने का भी काम करती है। अब देखिए बात करते हैं आगे इसके मैकेनिज्म के बारे में। मीन्स कि क्या होता है कि हमारी जो एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन होती हैं, ठीक है, जैसे आप ये लेते हैं तो ये क्या करेगी? जाती हमारी जो गाबा रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि एक होता है गाबा रिसेप्टर होता है, इस गाबा रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करेगी। और जैसे रिसेप्टर से बाइंड करेंगे तुरंत हमारी जो गाबा होता है, गाबा हमारा क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे गाबा एक्टिवेट होगा, मीन्स कि गामा जो गाबा होता है इसका एक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक्टिवेट होगा तो मतलब इसका एक्शन बढ़ जाएगा। और जैसे एक्शन बढ़ेगा तुरंत क्लोराइड चैनल क्या होंगे? हमारे नर्व सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड आयन चैनल क्या होंगे? सॉरी, क्लोराइड जो होंगे वो हमारे ज्यादा से ज्यादा हमारे नर्व सेल के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड आयन मतलब कि आना स्टार्ट हो जाएंगे हमारी नर्व सेल के अंदर, ज्यादा से ज्यादा आएंगे, तुरंत क्या हो जाएगा? हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। मीन्स कि हमारी जो नर्व सेल होंगी उसके अंदर निगेटिविटी चार्ज जो होगी वो हमारे बढ़ जाएंगे, निगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे। और जैसे बढ़ेगा तुरंत हमारा ब्रेन क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। मीन्स कि हमारा ब्रेन जो होगा वो हमारा रिलैक्स हो जाएगा। मीन्स कि उसकी एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। अब हमारा जो दिमाग है फालतू कामों में नहीं लगेगा। मीन्स कि बाबू को नहीं सोचेगा, ना तो एग्जाम की टेंशन लेगा, ना तो मम्मी पापा की टेंशन लेगा। मीन्स कि ब्रेन हमारा एकदम रिलैक्स हो जाएगा। और जब ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा तो हमारी जो चिंता वाली प्रॉब्लम रहेगी वो हमारी ठीक हो जाती है। अब देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से बनाया हूँ कि बेंजोडाइजेपिन काम कैसे करती है, तो ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि जब आप लेते हैं बेंजोडाइजेपिन मेडिसिन लेते हैं, ये जाती हमारी गाबा रिसेप्टर से बाइंड करती है। इस तरीके से हमारे गाबा रिसेप्टर होते हैं, इस गाबा रिसेप्टर पे जाकर के हमारी बाइंड करेगी। और जैसे बाइंड करेगी तुरंत गाबा का इफेक्ट क्या हो जाएगा? गाबा हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और इसकी इफिकेसी इफेक्ट जो होगा बढ़ जाएगा। और जैसे इफेक्ट बढ़ेगा तुरंत क्लोराइड आयन क्या होंगे? हमारे ज्यादा से ज्यादा आना स्टार्ट कर जाएंगे। हमारी नर्व सेल जो होगी, ये नर्व सेल है, इसके अंदर क्लोराइड ज्यादा से ज्यादा आएंगे। और क्लोराइड मतलब कि ज्यादा आने से हमारे जो नर्व सेल है उनके अंदर निगेटिविटी बढ़ जाएगी। मीन्स कि हाइपर पोलराइजेशन होने लग जाएगा। और अगर हाइपर पोलराइजेशन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो ब्रेन होगा, ब्रेन की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स कि हमारा ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। अगर रिलैक्स होगा तो हमें क्या होने लगेंगे? धीरे धीरे करके नींद आने लगेंगी, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाएगी और हमें जो चिंता वाली टेंशन वाली जो प्रॉब्लम थी वो भी हमारी क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। अब देखिए आगे बात करते हैं, और इन सारी चीजों के बारे में पीछे भी मैंने डिस्कस किया था 4th यूनिट में भी, आप उसको जरूर से देखिएगा। अब देखिए अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया डिफाइन एंटीमेनिक्स विद द एग्जांपल। एंटीमेनिक्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। सबसे पहले जानिए यहाँ पे क्या है कि एंटीमेनिक का मतलब होगा क्या। ठीक है, देखिए एंटीमेनिक का मतलब होता है कि एक ऐसी मेडिसिन जो क्या करती है? हमारे मेनिया को ठीक करती है। ठीक है, मेनिया को ठीक करती है। मेनिया का मतलब होता है कि मूड, मतलब कि जो उत्साह होता है, एक्साइटमेंट होता है, हाइपर एक्टिविटी होता है, अगर ये सारी चीजें ज्यादा हो जाती है तो उसको ठीक करने का काम करता है। अब सोचिए, अब सोचना आपको ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके बॉडी के अंदर जो डोपामीन है,
डोपामीन का लेवल बढ़ गया। अभी तो मैं घटने वाली चीज़ें आपको बताया हूँ। अब मान लीजिए कि अगर डोपामीन का लेवल बढ़ जाएगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे। अगर बहुत ज़्यादा अगर खुश हो गए तो आप पागल भी हो सकते हैं। आपको पता है कि अगर बहुत ज़्यादा क्या हो जाएँगे, खुश हो जाएँगे तो पागल हो सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाएँगे तब भी प्रॉब्लम है। मान लीजिए अगर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, अभी मैं क्या करूंगा, लैपटॉप वैपटॉप पटक दूंगा एक्साइट होके, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हो जाएंगी। और अगर हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी, मीन्स कि मेरे अंदर उत्तेजना बहुत ज्यादा हो गई, तो मैं बहुत ज्यादा स्पीड में पढ़ाऊंगा, आपको आपको कुछ समझ में नहीं आएंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारी जो एंटी मेनिक ड्रग है, तो ये क्या करती है, जो हमारी मेनिया होती है, मीन्स कि जैसे जो हमारा मूड हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, हाइपर एक्टिविटी जो हो गया, इन सारी चीजों को ठीक करती है। उसको बोलते हैं क्या, एंटी मैनिक ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं आगे चलते, इसमें एग्जांपल भी मैंने लिख दिया, जैसे हमारा क्या, कार्बामेजेपिन हो गया, लिथियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम वेल पर प्रोएट हो गया। ठीक है, तो ये सब मेडिसिन आप लिख सकते हैं। अब देखिए आगे पूछा गया क्या, अगली आ गई हमारी, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा, टॉप 15 क्वेश्चन में भी मैंने इसको मेंशन किया है। यहाँ पे पूछा गया, डिफाइन एंड क्लासिफाइड ड्रग यूज इन द पार्किंसन डिजीज एंड एक्सप्लेन द यूजेज मोड ऑफ एक्शन ऑफ लियोडोपा थेरेपी। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारी पार्किंसन जो होती है, पार्किंसन एंटी पार्किंसन जो ड्रग होती है, उसकी क्या डिफिनेशन होती है, उसकी क्या क्लासिफिकेशन होती है, और जो लियोडोपा होता है उसके मोड ऑफ एक्शन, उसके यूजेस के बारे में आपको लिखना है। लेकिन सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, मतलब कि पार्किंसन होता क्या। पार्किंसन आपने पढ़ा भी होगा, पार्किंसन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। पार्किंसन का मतलब होता है कि, मतलब कि एक ऐसा कंडीशन जब क्या होता है कि हमारा जो डोपामीन है, जो डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और वो डिक्रीज होगा, मींस कि डोपामीन हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जो हमारा एसिटाइल कोलिन है, एसीएच मतलब होता है एसिटाइल कोलिन, एसीएच हमारा बढ़ जाएगा, डोपामीन हमारा घट जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा मसल्स होगा, मसल्स में जकड़न आने लग जाएगी, और हमारे मूवमेंट में क्या होने लग जाएंगे, प्रॉब्लम होने लग जाएंगी। उस कंडीशन को हम बोल देते हैं पार्किंसन। आप देख रहे हैं, यहाँ पे दादा को देख रहे होंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं इनके हाथ में जकड़न हो गई है, मतलब कि हाथ अगर इनका ऐसे है तो ऐसा ही रह जाएगा, मुड़ेगा नहीं। ठीक है, इनकी अगर बॉडी टेढ़ी हो गई तो टेढ़ी ही रहेगी, सीधी नहीं हो पाएगी। मीन्स कि इस डिजीज को बोलते हैं क्या, पार्किंसन डिजीज बोलते हैं। ये चीजें आपको ध्यान देना। और ये किस वजह से होती है, जब डोपामिन का लेवल घटता है और एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, पार्किंसन हो जाता है। अब देखिए, इन्हीं को ठीक करने के लिए, इसी पार्किंसन को ठीक करने के लिए जो भी मेडिसिन देते हैं, उसको बोलते हैं एंटी पार्किंसन मेडिसिन बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं ड्रग यूज इन द पार्किंसन डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो वही लिखा गया, एक ऐसी मेडिसिन जो पार्किंसन को ठीक करती है, पार्किंसन बीमारी को ठीक करती है, उसको बोलते हैं क्या, एंटी पार्किंसन ड्रग, या ड्रग यूज इन द पार्किंसन डिजीज बोलते हैं। समझ गए यहाँ तक की सारी चीजें। अब देखिए बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि क्या इसका क्लासिफिकेशन होगा, और यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन हेडिंग डालेंगे तो इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन लिख देंगे, और इसमें भी आप क्या करेंगे, दो दो चार चार ड्रग की नाम क्या करेंगे, आप लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे दो दो चार चार की नाम आप लिख देंगे, और अगर आप कहेंगे इसका ट्रिक भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा इसका ट्रिक क्या होगा, आराम से आप घर बैठ के आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, और ज्यादा बोरिंग होना अच्छा भी नहीं है। तो इसका मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा, एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन का ट्रिक। अब देखिए बात करते हैं लियोडोपा। लियोडोपा को देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, देखिए जो लियोडोपा होती है, इसको हम यल डोपा के नाम से भी जानते हैं, और ये जो होती है, यह हमारे पार्किंसन डिजीज को ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा यूज की जाती है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव ड्रग है। ठीक है, अब दूसरा है कि हमारी जो, मतलब कि लियोडोपा होती है, यह हमारा क्या होता है, डोपामीन का प्रिकर्सर होता है। ठीक है, मीन्स कि क्या होता है कि यही डोपामीन को, लियोडोपा ही क्या करता है, डोपामीन को बनाने का काम करता है। मीन्स कि सबसे पहले क्या होता है, लियोडोपा बनता है, आपको मैंने पढ़ाया भी है पीछे मेडिसिनल केमिस्ट्री में। सबसे पहले क्या होता है, यल डोपा बनता है, यल डोपा के बाद क्या होता है, हमारा डोपामीन बनता है। ये चीजें आपने पढ़ा भी है। ठीक है, तो हमारा जो होता है, जो लियोडोपा होता है, यह हमारा डोपामीन का प्रिकर्सर होता है। मीन्स कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, लियोडोपा बनता है, तब जा करके हमारे डोपामीन बनता है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। और अगर डोपामीन अगर हमारा बढ़ गया, मीन्स कि यल डोपा अगर जितना ज्यादा आप लेंगे,
जितना ज़्यादा एल-डोपा थेरेपी को लेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा डोपामाइन का लेवल बढ़ेगा और जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा पार्किंसन ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था ऊपर कि मतलब कि पार्किंसन तब होता है जब डोपामाइन का लेवल घटता है। तो घट रहा है तो मतलब डोपामाइन का लेवल घटेगा तो हमें पार्किंसन हो जाएगा। और अगर हम क्या करें इसी डोपामाइन के लेवल को बढ़ा देंगे तो हमारा पार्किंसन ठीक हो जाएगा। तो हमारी जो एल डोपा होती है मीन्स की जो लियोडोपा होती है क्या करती है डोपामाइन के लेवल को बढ़ाने का काम करेगी। और अगर डोपामाइन का लेवल बढ़ जाएगा मीन्स कि हमारा पार्किंसन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई भी डाउट्स चल रहे हैं तो आप जरूर से बताइएगा। समझ गए यहाँ तक की सारी चीजें। अब देखिए हम लोग आगे बात करेंगे इसके फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। इसका फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है इसके बारे में भी कभी-कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है? तो इसके फार्माकोकाइनेटिक के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। फिर इसके फार्माकोलॉजी के बारे में भी देखेंगे। ठीक है? यहाँ पे देखिए फार्माकोकाइनेटिक में क्या है इसका एब्जॉर्प्शन मींस कि जो हमारी एल डोपा होती है यह हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। और अगर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी ठीक है बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है तो क्या होता है कि बायोबिलिटी इज द लो ड्यू टू द फास्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो इसकी बायोबिलिटी क्या होती है स्लो हो जाती है क्योंकि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करता है। अब देखिए बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। यहाँ पे पहले लिखा गया वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी टिश्यू मींस की जो एल डोपा होती है ये हमारे जो बॉडी के टिश्यू होते हैं ठीक है वहां पे सबसे ज्यादा ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मींस की ब्रेक होते हैं इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है वहां पे। और ये क्या करता है क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर मींस की ये क्या कर जाता है आसानी से एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जो होती है उसके द्वारा ये आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। और यहाँ पे लिखा गया ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग रीच इन द ब्रेन इफ गिवन अलोन मींस कि हमारी जो एल डोपा है अगर एल डोपा को अगर आप अकेले खाते हैं मींस कि हमारा आपके पास एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें सिर्फ हमारा जो सॉल्ट है सिर्फ एल डोपा है। अगर उस मेडिसिन को आप लेंगे तो वो क्या होगी कि मतलब कि हमारे ब्रेन में कम से कम पहुंचेगी ये चीजें ध्यान देना। अगर आप क्या करेंगे किसी के साथ कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लेंगे ठीक है जैसे आप देखते हैं पैरासीटामोल पैरासीटामोल के साथ आती है एसिक्लोफेनेक ठीक है ऐसा आपने देखा होगा। उसी तरीके से अगर आप क्या करते हैं जो हमारा एल डोपा होती है अगर उसको आप अकेले खाएंगे उस सॉल्ट को अकेले खाएंगे तो हमारी ब्रेन में कम पहुंचेगी। लेकिन और अगर किसी के साथ उसको मिक्स करके खाएंगे तो हमारी ज्यादा से ज्यादा हमारे ब्रेन के पास पहुंचेगी और जो ये हमारी प्रॉब्लम रहेगी उसको ठीक करेगी। अब देखिए बात करते हैं इसके मेटाबॉलिज्म के बारे में। इसको मेटाबोलाइज करने का काम हमारा कौन करता है डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होती है इस एल डोपा को किसमें करती है डोपामीन में कन्वर्ट करने का काम करती है। अब देखिए आगे बात करते हैं इसके एक्सक्रीशन के बारे में। इसका जो एक्सक्रीशन होता है यह यूरिन के थ्रू होता है आप लिख लीजिएगा। अब देखिए इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी काम कैसे करती है। मीन्स कि जब आप एल डोपा लेते हैं ये हमारी क्या होती है ब्लड के अंदर जाती है एब्जॉर्ब हो जाती है वहां पे ब्लड के अंदर जैसे एब्जॉर्ब हो जाती है तो ये क्या करती है हमारे ब्रेन के अंदर अंदर जाती है और ब्रेन के अंदर जाने के बाद जो हमारी मतलब कि ब्लड ब्रेन बैरियर होती है इसको क्रॉस कर जाएगी। और जैसे क्रॉस करेगी तुरंत ये हमारी क्या होगी हमारे यल डोपा से किस में कन्वर्ट हो जाएगी डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगी और डोपामीन का लेवल क्या हो जाएगा बढ़ने लग जाएगा। और जैसे डोपामीन का लेवल बढ़ेगा तुरंत भैया क्या होगा कि मीन्स कि हमारा डोपामीन फिर से रिस्टोर हो जाएगा और जो हमारे एसिटाइल कोलिन है ये भी हमारा क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। जो हमारा एसिटाइलकोलिन बढ़ा था वो हमारा क्या हो जाएगा घट करके नॉर्मल हो जाएगा और डोपामीन का लेवल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा मींस कि ये भी हमारे नॉर्मल पे पहुंच जाएगा। और हमारा जो यहाँ पे जो हमारा मींस की जो प्रॉब्लम थी जो हमारी किसकी प्रॉब्लम थी आप किसके अंदर ये ड्रग पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं पार्किंसन में। तो ये हमारी जो पार्किंसन वाली प्रॉब्लम थी मींस की जो हमारे हाथ अकड़ जा रहे थे हमारी ऐसे मतलब कि अगर टेढ़े हो गए थे टेढ़े मतलब कि रह जाते थे तो ये सारी प्रॉब्लम क्या हो जाती थी मींस की पार्किंसन वाली प्रॉब्लम जो होती थी वो हमारी ठीक हो जाती है। अब देखिए मैंने बताया था कि अगर आप यल डोपा को लेते हैं सिर्फ अकेले लेंगे मींस कि आपके पास जो मेडिसिन है उसमें सॉल्ट सिर्फ यल डोपा ही है ठीक है तो वो हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर को कम क्रॉस कर पाएगी। लेकिन अगर इसी को कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लेंगे मींस कि आप क्या करेंगे आपके पास एक ऐसी मेडिसिन है जिसके अंदर हमारे यल डोपा और हमारी कार्बिडोपा दोनों का कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ये दवा बनी है
और अगर आप इस मेडिसिन को लेंगे तो ये बहुत ही जल्दी क्या करेगी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी और तुरंत हमारे जो यल डोपा है, यल डोपा से क्या बन जाएगा, हमारा डोपामिन बनेगा, मीन्स कि ज्यादा से ज्यादा डोपामिन बनेगा और ये हमारा क्या करेगा, मतलब कि ये हमारे ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट देगा, मीन्स कि हमारा जो पार्किंसन वाली जो बीमारी थी वो जल्द से जल्द ठीक होगी और साइड इफेक्ट भी कम दिखेगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अब देखिए इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं तो इसका यूज जो होता है पार्किंसन को ठीक करने के लिए दिया जाता है, आपको बस यही लिख लेना। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की आप यहाँ पे सोच रहे हैं सर यहाँ पे इसको क्यों लगा दिए। ठीक है, कुछ चक्कर वक्कर तो नहीं है सर। ठीक है, चलते इसके बारे में भी, इसका रीजन भी हम लोग जानेंगे और कभी भी आपको भूलेगा नहीं। और टॉप 15 क्वेश्चन में मैंने इसको, इस क्वेश्चन को भी मेंशन किया है। टॉप 15 क्वेश्चन का जो पीडीएफ है मैंने ऑलरेडी ट्रिक फार्मेसी ऐप पे अपलोड कर दिया, जाकर के आप वहां से वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया डिफाइन एंड क्लासिफाई ड्रग यूज इन द एल्जाइमर डिजीज। तो यहाँ पे एल्जाइमर डिजीज जो होती है उसको मतलब कि ठीक करने वाली जो हमारी एंटी एल्जाइमर ड्रग होती है, ठीक है, वो हमारा क्या होती है, उसकी क्या डिफिनेशन होंगी, उसका क्या क्लासिफिकेशन होंगी, इसके बारे में आपको लिखना है और ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं ड्रग यूज्ड इन द एल्जाइमर डिजीज या एंटी एल्जाइमर भी इसको बोलते हैं। मीन्स कि एक ऐसी मेडिसिन जो हमारी एल्जाइमर को ठीक करती है उसको बोलते हैं क्या, एंटी एल्जाइमर ड्रग बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं ड्रग यूज्ड इन द एल्जाइमर, मीन्स कि एल्जाइमर को ठीक करने वाली दवाई। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे लिख लेना। अब देखिए एल्जाइमर क्या होता है। एल्जाइमर मतलब जो होता है एक तरीके का ब्रेन डिसऑर्डर होता है और इसमें क्या होती है कि किसी भी पर्सन की मेमोरी लॉस होने लगती है, उसको कंफ्यूजन फील होने लगता है, उसकी जो थिंकिंग है वह भी क्या हो जाती है, वह कमजोर हो जाती है और उसका जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या, एल्जाइमर डिजीज बोलते हैं। सैयारा तो आपने देखा होगा, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, ऐसा तो सॉन्ग तो सुना होगा आपने। ठीक है, तो सैयारा में देखते हैं कि जो लड़की है होती है वो भुलक्कड़ होती है। ठीक है, उसको अल्जाइमर डिजीज रहता है, मीन्स कि वो उसका जो मतलब कि जब वो दूसरे लड़के को पाती है, मतलब उसका जो पहला वाला था, ठीक है, पहला वाला था, उसको जब पाती है तो उसका मतलब कि जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता था। ठीक है, उसको पहले वाली चीजें याद आने लगती थी और उसको क्या होने, कंफ्यूजन फील होने लगता था और ये भी इसको मतलब कि धीरे धीरे इसकी मेमोरी लॉस होने लगती थी। तो उसको कौन सी प्रॉब्लम थी, अल्जाइमर वाली प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका लगा दिया। ऐसा नहीं कि ये लड़की मतलब इस हीरोइन को अल्जाइमर है ही, मैं मूवी का सीन यहाँ पे लगा दिया हूँ और आपको ये सीन याद भी होगी। शुरुआत जब होती है सयारा वाली तो आपने इसको जरूर से देखा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया क्या, ये जो हमारा मतलब कि होता है अल्जाइमर डिजीज होता है, कैसे होता है, किस कारण की वजह से। देखिए ये तब होता है कि जब हमारा एसिटाइल कोलिन जो होता है ये हमारा कम हो जाएगा। एसिटाइल कोलिन का अगर लेवल कम हो जाता है तो हमारी मेमोरी लॉस होने लगती है। और इसके साथ साथ अगर क्या होता है कि हमारी जो ब्रेन होती है, ब्रेन के अंदर क्या होती है, प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन डिपोजिट होने लगता है, प्रोटीन इकट्ठा होने लगती है, जिसको बोलते हैं माइलॉइड प्लेक बोलते हैं। माइलॉइड जो प्रोटीन होती है वो हमारे ब्रेन के अंदर इकट्ठा होने लगती है, जिसके वजह से हमारा क्या हो जाता है, एल्जाइमर डिजीज होती है। और एल्जाइमर डिजीज में क्या होता है कि हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है, कंफ्यूजन होने लगता है, हमारी जो सोचने समझने की क्षमता होती है वह भी हमारी क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है और हमारा बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं एल्जाइमर बोलते हैं। एल्जाइमर कैसे होता है मैंने ये भी आपको बता दिया। अब देखिए क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे दिया गया क्लासिफिकेशन, आप हेडिंग डालेंगे, इसमें सबसे पहले लिख देंगे कोलिनेस्टेज इनहिबिटर लिख देंगे, तो 2 ड्रग इसमें लिखी गई लिख दीजिएगा। दूसरा हमारा आ जाता है एनएमडीए। अब देखिए यहाँ पे एनएमडीए का फुल फॉर्म क्या होगा, ये भी चीजें आपको जाननी बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। तो एनएमडीए का फुल फॉर्म होता क्या है, ठीक है, एनएमडीए का मतलब होता है क्या, यन यन फॉर हो गया हमारा सिर्फ यन, यम फॉर हो गया क्या, यम फॉर हो गया हमारा मेथाइल, डी फॉर हो गया हमारा क्या, डी ही रहेगा, और ए फॉर हो गया क्या हमारा, एस्पेरेट, एस्पेरेट एंटागोनिस्ट। ठीक है, मींस कि हमारा जो एनएमडीए होता है इसको बोलते हैं एन मेथाइल डी एस्पिरेट एंटागोनिस्ट बोलते हैं। इसमें भी हमारी 2 ड्रग आ जाती हैं और अदर्स में देख सकते हैं हमारी क्या क्या आ जाती, कहाँ चला जाता, अदर्स में भी हमारी 2 ड्रग आ जाती है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया डिफाइन सीएनएस स्टिमुलेंट विद द एग्जांपल। सीएनएस स्टिमुलेंट होती क्या? देखिए स्टिमुलेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना, मींस कि किसको बढ़ाना, सीएनएस की एक्टिविटी को। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा लिखा गया दीज आर दोज ड्रग विच द मेक द ब्रेन मोर एक्टिव, मींस की एक ऐसी मेडिसिन जो हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा एक्टिव करती है, एक्टिव करने का काम करती है। और इसके वजह से क्या होता है, एंड हेल्प यू फील अवेक अलर्ट एंड एनर्जेटिक। और जो हमारे मींस की ब्रेन को क्या करता है कि अच्छा फील करवाता है, हमारे ब्रेन को अलर्ट रखता है और हमारे मतलब कि ब्रेन को एनर्जेटिक रखता है, उसको बोलते हैं क्या, सीएनएस स्टिमुलेंट बोलते हैं। तो आप सिंपल सा बताएंगे सीएनएस स्टिमुलेंट एक ऐसी मेडिसिन होती है जो हमारे ब्रेन को एक्टिव रखने का काम करती है। हमारे ब्रेन को एक्टिव रखने के साथ साथ क्या करता है कि हमारे ब्रेन को अलर्ट रखता है और हमारे ब्रेन को एनर्जेटिक रखने का काम करता है, उसको बोलते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कैफीन आ गया, एम्फिटामाइन हो गया। जैसे आप देखे होंगे कैफीन अगर लेते हैं तो कैफीन क्या करता है, हमारे ब्रेन को एक्टिव कर देता है। और आपने ये भी देखा होगा जब आप चाय पीते हैं, जो चाय के शौकीन होते हैं, जब तक वो चाय पिए नहीं रहेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन चाय जैसे ही पी लेते हैं उनका ब्रेन क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये भी चीजें ऐसे होती है। अब देखिए बात करते हैं, अगला आ जाता है, यहाँ पे पूछा गया डिफाइन नोट्रोपिक विद द एग्जाम्पल। ठीक है, नोट्रोपिक क्या होती है उसको एग्जाम्पल के साथ बताइए। तो हमारी जो मतलब कि नोट्रोपिक एक ऐसी मेडिसिन होती है जो हमारे मतलब कि मेमोरी को, लर्निंग पावर को और थिंकिंग पावर को बढ़ाने का काम करती है, उसको बोलते हैं नोट्रोपिक एजेंट बोलते हैं। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। मीन्स कि ये मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन होती हैं जो क्या करती हैं कि हमारे ब्रेन की मतलब कि ब्रेन की जो पावर होती है, लर्निंग पावर, थिंकिंग पावर, मेमोरी पावर हो गई, उसको बढ़ाती हैं। अब ऐसा नहीं सर हम ये खा ले तो हमारी मेमोरी बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, हमें सारी चीजें याद हो जाएंगी, ऐसा नहीं है बच्चा। ठीक है, जो ये सब उन सारी चीजों के लिए होते हैं, उन इंसानों के लिए होते हैं जो वास्तव में जिनको जरूरत रहती है। ठीक है, जो बीमार रहते हैं, ऐसे नहीं कि आप सही मेंटली फिजिकली सही है तो आपको ये खाने की जरूरत है, ऐसा नहीं। ठीक है, आपको मेमोरी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिख रहे हैं कुछ नहीं और आप सिर्फ यही दवा खा रहे हैं और इससे होगा कि आपकी सारी चीजें तैयार हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला यार। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा गया हमारा पायरासेटम लिखा गया है, डोनेपेजिल लिखा गया है और हमारे टेक्राइन लिखा गया और पायरिटिनॉल लिखा गया। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो हमारे नॉट्रोपिक्स होते हैं, ये हमारे इसके क्या यूजेस होते हैं, लिखिए। सबसे पहला इसका यूज जो होता है एल्जाइमर में किया जाता है, क्योंकि ये मेमोरी को ठीक करता है, मेमोरी को बढ़ाने का काम करता है, हमारी जो लर्निंग पावर है उसको बढ़ाने का काम करता है। और इसके साथ साथ जो होता है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसकी मतलब कि लर्निंग कैपेसिटी कम है, बहुत ही कम है, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन यूज किया जाता है। ओल्ड पेशेंट के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कुछ लोग जब बूढ़े हो जाते हैं उनकी याददाश्त जाने लगती है, तो उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ जो होता है, ब्रेन अगर हमारा सही तरीके से काम नहीं कर रहा, ब्रेन के फंक्शन को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है, तो उसके लिए भी किया जाता है। और इसका यूज जो होता है मेमोरी और थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया क्या, डिफाइन एंड क्लासिफाई ओपियाइड एनाल्जेसिक। वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 3 साल से मैं देख रहा हूँ ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, हर बार पूछे जाते हैं। 2 नंबर में, 7 नंबर में, 10 नंबर में, तीनों तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, 2 नंबर में क्या पूछे जाएंगे सभी चीजें आपको बताऊंगे, 7 नंबर में कैसे आएंगे, 10 मार्क्स में कैसे आएंगे ये भी बताएंगे। देखिए यहाँ पे पूछा गया कि हमारे जो होते हैं एनाल्जेस मतलब कि ओपियाइड एनाल्जेसिक क्या होता है, उसका क्या क्लासिफिकेशन होता है, और यहाँ पे मॉर्फिन का क्या करना, मोड ऑफ एक्शन, यूजेस के बारे में लिखना। अगर इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा समझ लीजिए 10 और 7 नंबर में आएगा। 2 नंबर में क्या पूछा जाएगा, ओपियाइड एनाल्जेसिक होता क्या है इसके बारे में पूछा जाएगा, या ओपियाइड एनाल्जेसिक का क्लासिफिकेशन क्या होगा, या इस तरीके से भी 2 नंबर में पूछ सकता है, या मॉर्फिन का मोड ऑफ एक्शन 2 नंबर में दे सकता है। ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए एक साथ, समझ लीजिए 7 और 10 नंबर में आएगा। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप लिखेंगे एनाल्जेसिक होता क्या। तो एनाल्जेसिक को आप प्यार से बोलते हैं पेन किलर बोलते हैं। मींस की पेन को कम करने वाली, मींस की एक ऐसी मेडिसिन जो क्या करती है, पेन को रिलीव करती है। ठीक है, पेन को कम करती है बिना याददाश्त जाए।
कॉन्शियस का मतलब होता है क्या, बिना याददाश्त जाए, लॉस ऑफ कॉन्शियस मतलब होता है बिना याददाश्त जाए क्या करती है हमारे जो पेन होता है, दर्द होता है, उसको ठीक करने का काम करती है, उसको बोलते हैं क्या, एनाल्जेसिक या पेन किलर बोलते हैं। तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि दीज आर दोज मेडिसिन विच ट्रीट विच रिलीफ पेन, मीन्स की एक ऐसी मेडिसिन जो क्या करती है, पेन को रिलीफ करती है, उसको बोलते हैं क्या, एनाल्जेसिक या पेन किलर मेडिसिन बोलते हैं। जैसे हमारा पैरासीटामोल हो गया, हमारा आइबुप्रोफेन हो गया, मॉर्फिन हो गया, ये सब हमारे आ जाते हैं एनाल्जेसिक या पेन किलर, इसको बोल सकते हैं। अब देखिए इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो दो तरीके की होती है, एक हमारी नॉन ओपियाइड होती है, एक होती है हमारी ओपियाइड होती है। वो नॉन ओपियाइड का मतलब क्या होता है, इसको नॉन नारकोटिक भी बोलते हैं, मीन्स कि ये हमारे इसके अंदर मतलब कि ये हमारे जो होते हैं, इसके अंदर ओपीएम मतलब कि ओपियाइड नहीं पाए जाते हैं, मीन्स कि इसको ओपीएम से ऑब्टेन नहीं किया जाता, ठीक है। और इसका जो यूज होता है ये हमारे मिल्ड पेन, मतलब कि अगर हल्के फुल्के दर्द होते हैं तो उसके लिए नॉन ओपियाइड एनाल्जेसिक का यूज करते हैं। और जो हमारे ओपियाइड होते हैं, ठीक है, इसको हम नारकोटिक भी बोलते हैं, ठीक है। नारकोटिक मीन्स कि ये क्या करती है, थोड़ी मोड़ी नींद भी लाती है, ठीक है। और ये जो ओपियाइड होते हैं हमारे एक ऐसे एनाल्जेसिक होते हैं जो हमारे ओपीएम होता है। ओपीएम जो होता है आपने देखा होगा, ओपीएम एक प्लांट होता है, आप सर्च करिएगा गूगल पे, ठीक है। ओपीएम का जो प्लांट होता है उससे हमारा पाया जाता है और इसको लैब में भी बनाया जाता है, आगे देखने वाले। तो ओपियाइड एनाल्जेसिक जो होते हैं, इसका यूज जो होता है सीवियर पेन, मतलब कि अगर बहुत ज्यादा दर्द होती है तो उसके लिए करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब क्या होता है, युद्ध उद्ध होता है, उस टाइम किसी का हाथ कट जाता है यहाँ से, किसी का पैर कट जाता है, किसी को बहुत ज्यादा घाव लग जाती है, तो बहुत ज्यादा पेन होता है, तो उनको क्या करते हैं लोग, यही ओपियाइड एनाल्जेसिक दे देते, तो उनका दर्द क्या रहता है, थोड़े टाइम के लिए कम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं ओपियाइड एनाल्जेसिक होती क्या है। तो एग्जाम में यही पूछा गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताई है, इसलिए चीजें बताया है ताकि अगर आप ऐसे एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा और आपको नंबर धड़ाधड़ देगा। तो यहाँ पे देखिए ओपियाइड एनाल्जेसिक क्या होते हैं। ओपियाइड एनाल्जेसिक एक ऐसे एनाल्जेसिक्स होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, जो मॉडरेट और सीवियर पेन को कम करने का काम करते हैं। और जो ओपियाइड एनाल्जेसिक होते हैं, ये हमारे जो ओपियाइड रिसेप्टर होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में भी पाए जाते हैं ओपियाइड रिसेप्टर, उससे जाकर के बाइंड करते हैं और हमारे पेन को कम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे ब्रेन हो गए, ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, ओपियाइड रिसेप्टर होते हैं, इस तरीके से। अब इस ओपियाइड रिसेप्टर से सिर्फ हमारा क्या बाइंड करेगा, हमारे जो ओपियाइड एनाल्जेसिक है यही जाकर के बाइंड करेंगे और हमारे जो दर्द होंगे, मीन्स की अगर हमें बहुत ज्यादा दर्द होती है तो उसको ठीक करने का काम करते हैं। अब देखिएगा ओपियाइड एनाल्जेसिक्स जो होते हैं, यहाँ पे लिखा है दे एक्ट ऑन द सीएनएस, मींस कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मींस कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे काम करता है। और यहाँ पे लिखा गया सम टाइम दे कैन काज द सेडेशन, मतलब कि जो ओपियाइड एनाल्जेसिक्स होता है, मैंने बोला ऊपर कि ये नींद लाने का काम करती है, कभी कभी ये क्या करेगी, नींद लाती है। जैसे हमारा मॉर्फिन हो गया, मॉर्फिन लेंगे या कोडीन लेंगे या ट्रामाडोल, अगर आप देखे होंगे ट्रामाडोल, कोडीन, कोडीन की सिरप भी आती है, तो ये सारी चीजें क्या करती है, थोड़ा हल्की फुल्की नींद भी लाती है, पेन को कम करेंगे ही करेंगे, लेकिन हल्का फुल्का नींद भी लाती है, चीजें ध्यान रखना। अब देखिए बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, मींस की जो ओपियाइड एनाल्जेसिक्स होती है दो पार्ट में क्लासिफाई की गई है, एक होता है हमारा नेचुरल होता है, एक होता है हमारे सिंथेटिक। नेचुरल का मतलब होता है कि मींस की एक ऐसे ओपियाइड जो हमारे कहाँ से पाए जाते हैं, ओपीएम से पाए जाते हैं। ओपीएम से पाए जाते हैं, जो एक तरीके का एल्कलॉइड होता है। ओपीएम एल्कलॉइड एक तरीके का होता है, जो हमारे क्या होता है कि एक होता है पेपावर सोमनीफेरम, एक प्लांट होता है, उसी से हमारे इन नेचुरल जो एल्कलॉइड होते हैं वो हमारे पाए जाते हैं। जैसे इसमें आ गया मॉर्फिन, आ गया कोडीन, आ गया। सिंथेटिक जो होते हैं, सिंथेटिक ओपियड एनाल्जेसिक, सॉरी, जो सिंथेटिक एनाल्जेसिक होते हैं, एक ऐसे एनाल्जेसिक होते हैं जिसको क्या किया जाता है, लैब में बनाया जाता है, लेबोरेटरी में बनाया जाता है, उसको बोलते हैं सिंथेटिक। जैसे हमारे क्या हो गए, फेंटाइल हो गए, फेंटाइल बुप्रो प्रेनो फीन आ गया, ठीक है। इसको प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बू प्रेनो प्रेनॉर्फिन, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, ठीक है, मैं भी ट्राई करता हूँ यार, ठीक है, क्योंकि ट्राई करना मेरा धर्म है, ठीक है। जब तक आप ट्राई करेंगे नहीं तब तक आप कुछ भी चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। ट्राई करने से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पे बुप्रेनॉर्फिन, ठीक है, बुप्रेनॉर्फिन ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे मॉर्फिन, आपके एग्जाम में पूछा गया मॉर्फिन क्या होता है इसके बारे में। यहाँ पे देखिए नॉर्फिन जो सॉरी मॉर्फिन जो होता है एक तरीके का हमारा नेचुरल ओपियाइड एल्कलॉइड होता है, ठीक है। नेचुरल
ओपीएम एल्कलॉइड होता है। और एल्कलॉइड का मतलब होता है कि जब हमारे बेंजीन रिंग के अंदर हमारे 3 नाइट्रोजन एटम पाए जाते हैं, इस तरीके से 3 नाइट्रोजन एटम पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या? एल्कलॉइड बोलते हैं। ठीक है? ओपीएम एल्कलॉइड होता है, नेचुरल ओपीएम एल्कलॉइड होता है। और ये जो होता है हमारे एक प्लांट से पाया जाता है, जिसको बोलते हैं ओपीएम पॉपी प्लांट बोलते हैं, या पोपीवर सोमनीफेरम प्लांट भी उसको बोलते हैं। ठीक है? ये चीजें ध्यान रखिएगा। और इसका यूज जो होता है सीवियर पेन के लिए दिया जाता है, मीन्स कि अगर बहुत ज्यादा दर्द होता है तो उसके लिए दिया जाता है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि मीन्स कि हमारे जो जो हमारे मॉर्फिन होते हैं काम कैसे करते हैं, यहाँ पे डायग्राम से आपको समझाएंगे। ठीक है? यहाँ पे देख लीजिएगा होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो हमारे क्या है, इस तरीके से जो न्यूरो है, ठीक है, न्यूरो अगर ये हमारे रिलीज होते हैं, ठीक है, दर्द वाले जो न्यूरो की बात कर रहे हैं, ठीक है, दर्द वाले जो न्यूरो होते हैं, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे आपको दिखाएंगे क्या, यहाँ पे सिंपल सा सुनना है। आपको सुनना क्या कि मान लीजिए कि यहाँ पे इतना दूर आपको कट लग गया, हाथ मान लीजिए कट गया, हाथ मान लीजिए कट गया, यहाँ से निकल गया। अब हाथ के अंदर क्या हमारी नर्व सेल है। अब नर्व सेल क्या, जैसे हाथ कटेगा तुरंत हमारी नर्व सेल क्या करेंगी, अपने अंदर से क्या करेंगे, न्यूरो निकालेंगे, पहुंचाएंगे ब्रेन के पास पहुंचाएंगे। और जैसे ब्रेन के पास पहुंचाएंगे तो ब्रेन एनालाइज करेगा और कहेगा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब जो दर्द किसके वजह से हो रहा है, जब न्यूरो रिलीज हो रहे हैं और ये बाइंड कर रहे हैं हमारे पोस्ट साइनेप्टिक नर्व से, तब जाकर के हमें क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। लेकिन अगर क्या होगा, अगर यही जो हमारे रिलीज हो रहे हैं, अगर क्या किया जाता है, इसको वापस बुला लिया जाता है। मींस कि अगर वापस बुला लेंगे तो यहाँ पे जाकर के बाइंड ही नहीं कर पाएगा, मींस कि जो पोस्ट साइनेप्टिक नर्व होंगे उससे बाइंड ही नहीं कर पाएगा। और अगर बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि हमें पेन दर्द नहीं होगा। ठीक है? ये चीजें होंगी। ठीक है? अभी देखिए काम कैसे करता है, ये यहाँ पे सुन लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा मार्फिन क्या करती है, बाइंड करती है हमारे, किससे बाइंड करती है, ओपियाइड रिसेप्टर से। और ये ओपियाइड रिसेप्टर हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कार्ड में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं म्यू रिसेप्टर बोलते हैं। अब जैसे हम लेते हैं मॉर्फिन, मॉर्फिन क्या करती है, हमारी जाती है ओपियाइड रिसेप्टर पे, ओपियाइड रिसेप्टर से बाइंड करेगी, तुरंत जो कैल्शियम चैनल होगा इसी को ब्लॉक कर देता है। क्योंकि इसी कैल्शियम की वजह से क्या होता है, कैल्शियम की वजह से क्या होता है कि हमारे ये जो वेसिकल्स है फूटते हैं, तब जाकर के न्यूरो रिलीज होता है। और अगर यही हमारे मतलब कि जो हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं कैल्शियम चैनल, अगर यही ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या होगा कि हमारे जो है, हमारे जो मतलब कि कैल्शियम जो है हमारे नर्व सेल के अंदर जा ही नहीं पाएंगे। और हमारा क्या होगा कि जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम का लेवल है वो हमारा मतलब कि डिक्रीज होने लग जाएगा, क्योंकि कैल्शियम जो होगा नर्व सेल के अंदर, इस तरीके से नर्व सेल के अंदर कैल्शियम जा नहीं पाएगा, मीन्स कि अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब तक कैल्शियम नहीं जाएगा मीन्स कि न्यूरो हमारा रिलीज ही नहीं होगा, क्योंकि यही हमारा कैल्शियम क्या करता है कि जो हमारी वेसिकल्स होती है न्यूरो की, उसको फोड़ने का काम करेगा। और अगर कैल्शियम नहीं जाएगा तो न्यूरो हमारा क्या होगा, रिलीज नहीं होगा। और जब रिलीज नहीं होगा मीन्स की जो सिग्नल है वो आगे ट्रांसमिट ही नहीं हो पाएगा, मीन्स अगली नर्व सेल को सिग्नल्स पहुंच ही नहीं पाएगा। जब अगली नर्व सेल को सिग्नल्स नहीं पहुंचेगा तो हमें क्या हो जाएगा, पेन नहीं होगा, दर्द हमारा नहीं होगा। फिर से सुनिएगा, मैंने बोला क्या कि यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरे बात। मैंने बोला कि क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे क्या वेसिकल्स है। अब इस वेसिकल्स के अंदर क्या भरे, हमारे न्यूरो भरे। और अगर यही न्यूरो रिलीज होंगे जाकर के हमारे क्या करेंगे, ये हमारा क्या ओपीआई रिसेप्टर, ठीक, मान लीजिए ये हमारे ओपीआई रिसेप्टर इससे बाइंड करेंगे, बाइंड करेगा तो क्या होगा कि बाइंड करेगा तो हमें दर्द होगा। अब अगर अगर क्या होता है कि अगर यही हमारा जो न्यूरो है और अगर यही रिलीज होना बंद हो जाए, रिलीज होना बंद हो जाएगा तो यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा तो हमें पेन होगा नहीं। और ये होगा कैसे, पहले क्या करता है, जो मॉर्फिन रहता है, मॉर्फिन क्या करता है कि जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर है, ठीक है, इस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, म्यू रिसेप्टर से बाइंड करेगा। और जैसे इससे बाइंड करता है तुरंत हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा। जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा, अब ये वेसिकल से हमारा फूटेगा नहीं और न्यूरो हमारा रिलीज नहीं होगा और हमारा दर्द क्या होगा, महसूस ही नहीं होगा, दर्द हमें होगा ही नहीं। ठीक है? तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसका इसका यूज यहाँ पे बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसका यूज जो होता है
मीन्स कि सीवियर पेन के लिए किया जाता है, मीन्स कि अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। और इसके साथ-साथ क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा सीने पे दर्द हो रहा है, ठीक है, और एंग्ज़ायटी मीन्स कि चिंता वाली प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करने के लिए, और इसके साथ-साथ क्या होता है, प्री एनेस्थेटिक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। और अगर एक्सीडेंट हो गया है और अगर किसी को बहुत ज़्यादा कट-वट लग गया, इंजरी हो गई, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। अब देख लीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, और इसके बारे में मैंने मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी में दोनों ही आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे पूछे गए ड्रग एडिक्शन क्या होते हैं, ड्रग अब्यूजेज और टॉलरेंस डिपेंडेंस, इसमें से आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर से आएंगे। और इसको शुरुआत में भी मैंने पढ़ाया, ठीक है, शुरुआत में भी मैंने पढ़ाया, तो आप जा करके वहां से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आपको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ड्रग एडिक्शन का मतलब क्या होता है, ड्रग एडिक्शन का मतलब होता है बुरी लत लगना। ठीक है, जैसे अगर आप क्या कर रहे हैं, एल्कोहल आपने 1 दिन पिया, 2 दिन पिया, 3 दिन, 10 दिन पिया। अब एक दिन ऐसा कंडीशन आ जाएगा बिना एल्कोहल के आप रह ही नहीं पाएंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मान लीजिए, आप चाय 1 दिन पीते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पीते हैं, लेकिन छठवें दिन क्या हो जाएगा कि आप उस चाय के आदी हो जाएंगे और आपको बिना चाय के चैन ही नहीं आएगा। आपका अगर आपको चाय नहीं मिलेगा तो आपको सर दर्द होने लगेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, ड्रग एडिक्शन बोलते हैं। तो वही लिखा गया, ड्रग एडिक्शन इज ए कंडीशन इन विच द ए पर्सन बिकम फिजिकली एंड मेंटली डिपेंड ऑन ए सब्सटेंस एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप यूजिंग। मीन्स कि जो ड्रग एडिक्शन होता है, एक ऐसा कंडीशन होता है जब हम क्या करते हैं कि हमारे जो मतलब कि ब्रेन, मीन्स कि हम क्या होते हैं फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से किसी भी सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, और अगर वो सब्सटेंस हमें नहीं मिलता है, ठीक है, तो हमें क्या होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है। उसको बोलते हैं क्या, ड्रग एडिक्शन बोलते हैं। जैसे अल्कोहल हो गया, कोकीन हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया। देखिए बात करते हैं दूसरा क्या होता है, टॉलरेंस, मीन्स की सहनशीलता क्या होती है। ठीक है, टॉलरेंस को आपको समझाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या, एक बंदा है, अब इसको क्या है कि इसको दिया गया 5 mg मॉर्फिन दिया गया पेन को कम करने के लिए। अब इसने 1 दिन लिया, 2 दिन लिया, 3 दिन लिया, 4 दिन लिया, मतलब इसका पेन क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। लेकिन ये क्या करने लगा, बंदा जो है रेगुलर इसका यूज करने लगा, इस मॉर्फिन का रेगुलर यूज करने लगा, मींस कि 30 दिन में 30 दिन क्या करने लगा, मॉर्फिन को लेने लगा। अब क्या होगा कि अगर इसको मतलब कि ये जो इसको पेन हो रहा था, थोड़ा मोड़ा दर्द हो रहा था, इसको इस दर्द को कम करने के लिए इसको 5 mg की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन मान लीजिए एक ऐसा कंडीशन आएगा, एक ऐसा दिन आएगा, मान मान लीजिए 31वें दिन इसको क्या है कि अगर मॉर्फिन को लेना पड़ता है, सिर्फ इस 5 mg से इसका दर्द नहीं दूर होगा। इसको अब क्या करना पड़ेगा, 10 से 15 mg लेना पड़ेगा इसी सेम दर्द को दूर करने के लिए, और इसी को बोलते हैं क्या, टॉलरेंस बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। मींस कि यहाँ पे टॉलरेंस का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं, हमें डोज ज्यादा लेना पड़ता है। मींस कि मान लीजिए मैंने बोला कि थोड़ा मोड़ा इसको दर्द था, इसने मॉर्फिन 5 mg लिया तो ठीक हो गया। लेकिन अगर मॉर्फिन का रेगुलर यूज करने लग गया, मींस कि 30 दिन में 30 दिन लेता है, और 31वें दिन क्या होता है कि अब उसको 5 mg से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसको डोज को बढ़ाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं क्या, टॉलरेंस बोलते हैं। अब देखिए बात करते हैं आगे, ड्रग एब्यूजेस क्या होता है, ड्रग एब्यूजेस यहाँ पे लिखा गया, व्हेन ए पर्सन यूज ए ड्रग इन द रॉन्ग वे, मतलब कि अगर कोई भी पर्सन क्या करता है, दवा को गलत तरीके से यूज करता है, गलत डोज में लेता है, और बिना डॉक्टर से पूछे, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेता है, और ये क्या करता है, मींस कि अपने मतलब कि अपने फीलिंग्स के लिए लेता है, अपने अच्छाई मतलब कि उसको खुद को अच्छा लगे। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब कि चाहते हैं कि उसको मतलब कि नींद हमेशा दिन भर सोए रहे, तो क्या करते हैं, सेडेटिव ड्रग ले लेते हैं। ठीक है, उसको दिन भर सोना रहेगा, मीन्स कि हम क्या करेंगे, दिन भर सोए पड़े रहेंगे। ठीक है, वो हमारी ड्रग एब्यूजेस में हो जाएगा। मीन्स कि एक ऐसा मतलब कि मान लीजिए कि कोई भी पर्सन है, अगर किसी भी मेडिसिन को ना बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं लेता, बस क्या करता, खुद को मतलब कि खुद के बॉडी को थोड़ा सा अच्छा लगे, उसलिए क्या करता है, उस ड्रग को लेता है और गलत वे से लेता है और गलत डोज में लेता है, उसको बोलते हैं क्या, ड्रग एब्यूजेस बोलते हैं। इसको भी बोलते हैं, मतलब कि बोलते हैं जैसे मान लीजिए कि नशीली दवाएं का यूज करना, नशीली दवाएं जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं ड्रग एब्यूजेस में ही आता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं आगे। ठीक है, आगे बात करते हैं डिपेंडेंस के बारे में। डिपेंडेंस क्या होता है, डिपेंडेंस का मतलब होता है व्हेन ए पर्सन टेक एनी ड्रग फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एनी रीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी रीजन की वजह से कोई भी पर्सन है, वो क्या कर रहा है, लंबे समय से किसी भी दवा को ले रहा है। ठीक है, दवा को ले रहा है, देन योर बॉडी बिकम डिपेंड, मतलब कि उसकी मतलब ये एक ऐसा कंडीशन आएगा, उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, उस दवा पे
डिपेंड हो जाएगी और अगर वो दवा को नहीं लेगा तो उसकी जो बॉडी होगी वह हमारे नॉर्मल बिहेव नहीं करेगी और उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं डिपेंडेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एल्कोहल है। एल्कोहल क्या कर रहा है कि 1 दिन लिया, 2 दिन लिया, 3 दिन लिया, 10 दिन लिया, 20 दिन लिया। ठीक है? अब क्या होता है कि अगर वो छोड़ना चाहेगा, अगर वो छोड़ना चाहेगा, मान लीजिए उसने छोड़ दिया, ठीक है? उसकी बॉडी क्या होने लगी, उसकी बॉडी कंफर्टेबल रह ही नहीं पाएगी। अगर वो अल्कोहल को नहीं लेता तो उसको मतलब कि सर दर्द करने लगेगा, उसको अच्छा फील नहीं होगा, मीन्स कि उसकी बॉडी जो होगी नॉर्मल बिहेव करेगी ही नहीं बिना उस दवा के। ठीक है? लेकिन जैसे वो क्या करता है, जैसे वो क्या करता है अल्कोहल को ले लेता है, तुरंत उसकी बॉडी क्या करने लगती है, नॉर्मल बिहेव करने लगती है और इसी को बोलते हैं क्या, डिपेंडेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे मैंने पूरी इस यूनिट को अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दिया है। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट्स रह जाते हैं, कोई भी क्वेश्चंस रह जाते हैं, आप लोग मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है? अगर कोई भी चीजें नहीं समझ में आएगी, आप लोग जरूर से मुझे बताइएगा, आप लोगों के मैं साथ हूँ। ठीक है? और आपको कोई भी चीजें चाहिए, चाहे आपको नोट्स से रिलेटेड, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके रहेंगे तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आई होप आपको चीजें अच्छी लगी होंगी और अपने यार दोस्त को जरूर से बताइएगा कि वो ट्रिक फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करे और जा करके हमारा धुरंधर बैच जरूर से ज्वाइन करे। धुरंधर बैच में सारी चीजें कंप्लीट करा दी गई। तो चलते हम लोग मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बच्चा।